बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील और सबसे पहले मेरी टीम और फिर मेरे साथ देख रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन नौज़ात कोई भी काम आपने ज़िंदगी में करना हो तो एक टीम की सूरत में करें। और आप देखें कि जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, दोज कपल्स हूव बिन हैप्पीली मैरिड, जिनकी शादी को माशाल्लाह से 40 साल 50 साल, मैं अपनी दादा दादी की मिसाल देती हूँ, जब वो हयात थे बड़ी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और मेरे दादा दादी 90s, दादा हयात थे 90s तक और दादी भी अल्हम्दुलिल्लाह 90s तक हयात रहीं। और दोनों की ज़िंदगी में मैंने कभी कोई लम्हा ऐसा देखा नहीं था कि वो कभी नाराज़ हुए हों, गुस्से हुए हों। और अगर गुस्से होते भी होंगे, नाराज़ होते भी होंगे, तो बाहर लोगों तक पहुंचने नहीं देते होंगे। और यही किसी भी में कामयाब ज़िंदगी की और अज़दवाजी ज़िंदगी की निशानी है कि आप अपने मसलों को एक होकर सॉल्व करना, हल करने का हुनर जानें और अपना फोकस डिट्रैक ना होने दें। और ये बड़ी ज़रूरी बात है इसलिए क्योंकि हम आजकल के दौर में अब देखते हैं कि जितने भी बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होश के साथ जोश से काम लेना, ये दो कॉम्बिनेशंस हैं जिनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के किसी मामले में भी आपको जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। जो लोग जल्दबाजी में फ़ैसला करते हैं वो फ़ैसला तो कर देते हैं, काम भी कर दिखाते हैं और बाद में सोचते हैं कि हो अगर मैं ये काम ना करता या मैं ये काम ना करती तो शायद इसका नतीजा कुछ और होता। तो खुदारा जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको मैं हमेशा ये एक एडवाइस देती हूँ एक बड़ी बहन होने की हैसियत से कि प्लीज़ सोच समझ के और हर फैसला करने से पहले सोच लें कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि एक पेपर पे बेटा जब भी कंफ्यूज हो किसी मामले में भी, एक पेपर में प्रोज एंड कॉन्स, यानी इसका फ़ायदा क्या होगा, इस काम का नुकसान क्या होगा, पहले वो बना के देख लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। और तब तक गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, तब तक और मसले भी, आपके जहनी मसाइल वो भी हल हो जाते हैं और फिर इंसान को लगता है कि वो बात तो इतनी थी नहीं। तो ये छोटी सी बात जो मुझे लगता है यंगस्टर्स, बड़े तमाम अफराद के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये सोचा। तो ज़रूर उस बात के बारे में सोचिएगा। ख़वातीन नौज़ात, आज जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं, ये वो तमाम अफराद हैं जो बड़े सोच समझ के, इनके करियर की बात करें तो बड़े सोच समझ के, उम्दगी के साथ, ठहराव के साथ अपने करियर के, अपने ज़िंदगी के फ़ैसले किए, तभी दे आर ऑल स्टार्स। उनका तारुफ कराने से पहले शेफ़ हुमा की तरफ बढ़ेंगे और हुमा से ये शी इज़ लुकिंग लवली इन पिंक, इनको पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम बहुत प्यारा है बाहर, प्यारा है, इतनी बारिश भई हुई है। और मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, अब ये होता है लाहौर शहर, आपको मालूम है पहले इतना होता था, करते 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 आबादी वो रावी के उस पार भी चली गई है, तो वो भी लाहौर शहर में, और कहाँ कहाँ नहीं। अब तो मुझे तो लगता है बॉर्डर के पास भी सारा जो है, पहले एक ज़माने में तो कहाँ हमारे बचपन में होता था। मैं जहाँ से आई हूँ तो मुझे फ़ोन करके मेरी फ्रेंड ने कहा तुम्हारे इलाके में बारिश हो रही है। मैंने कहा भाई एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन मेरे एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। बट बाय द टाइम आई केम हेयर, यहाँ पे तो ऐसी लाहौर में बारिश हुई। बट प्लीज़ बारिश में एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। बिल्कुल। और मौसम चूँकि मुझे तो बड़ा खुशगवार लगा, अगर आने में किसी को दिक्कत हुई है तो मुझे, जब तक मैं पहुँची घर से निकली बारिश थी, यहाँ पहुँचे तो वही मौसम वाली बात है, धूप निकल चुकी थी बाहर, लेकिन मैं उस मुताबिक ही तैयारी करके लाई थी। चूँकि बारिश है, मौसम इतना मज़े का था, मैंने कहा आज पराठा रोल बनाते हैं ज़रा। तो तंदूरी पराठा रोल्स बन रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ क्रीमी जो है दही फुल्कियाँ बना रही हूँ मैं। ओके। और साथ में चूँकि धूप बाहर निकल चुकी है तो मैंने कहा मिंट मार्गरेटा, और मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है जी मिंट मार्गरेटा, और साथ में मिंट उसका धूप से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं ताल्लुक भाई, इतना रिफ्रेशिंग है और थोड़ा ठंडी ठंडी फील भी आती है ना। इकबाल भाई हंस रहे, नहीं मतलब मैं समझना चाह रही ना धूप से मिंट मार्गरीटा का क्या ताल्लुक है, इसलिए वो शॉर्ट भी बन गया। क्योंकि चिल्ड जो है मिंट मार्गरेटा सर्व करेंगे हम, और अगर किसी को सर्दी लगेगी अंदर तो हम उसे कहेंगे धूप में जाके फिर इंजॉय करें। तंग कर रही हूँ आपको, मुझे अच्छा लगता है मजाक करके आपसे, आप बनाना शुरू करें। नहीं, बड़ी रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है। मिंट मार्गरीटा की बात करें, पीच मार्गरीटा की बात करें। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, मेरी पहली मेहमान शख्सियत नाउ, अ स्टार फैमिली, द लेगेसी स्टार्ट्स फ्रॉम आसिफ खान साहब, और उनका हमने
अब वी वर ब्लेस्ड के अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल के आए, और बड़ा मैं कहती हूँ, और मैंने अरबाज़ को बाद में कहा भी, मैंने कहा आप तो हैं ही हैं, लेकिन आपके वालिद साहब का ज़रा बाकमाल अंदाज़ है। लेकिन ख़वातीन ज़ात, हम अरबाज़ खान की बात करते हैं, ही इज़ अ सुपर स्टार। हम अपनी पाकिस्तानी फिल्म्स की बात करते हैं तो हमारे चंद ऐसे हीरोज़ जो स्टार्स की जिन्होंने एक ओहदा संभाला, अरबाज़ इज़ वन ऑफ दोज़। फिल्म्स की बात करें, ड्रामों की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, ही इज़ डन इट ऑल, प्रोडक्शन की बात करें, 300 से ज़ायद फिल्म्स में काम कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ इनको मिला, और बहुत सारे फिल्मी अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन वो प्यार, अपनाइयत और इज़्ज़त जिससे आप इनका नाम लेते हैं, मैं समझती हूँ वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और 30 से ज़ायद फिल्म्स में एज अ डायरेक्टर इन्होंने काम किया, और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, और कंपेयरिंग भी कर चुके हैं। मैंने इनके साथ को होस्ट किया था एक ईद शो PTV का, एंड आई फाउंड हिम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। तो इस वजह से तब से ज़्यादा मेरी इनसे बातचीत हुई और मुझे समझने का मौका मिला कि प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, अपने काम को समझ के काम करते हैं। सो वी हैव विद अस आपके अपने अरबाज़ खान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा, मैं एक तारुफ भूल गई, देखो हो जाता है कभी, गाना भी गाते हैं। ये कब हुआ? ये पिछले साल हुआ है। पिछले साल। अच्छा, आप प्लीज पहले तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच। एंड ही इज, अच्छा, मुझे अरबाज़ के तारुफ में ना, जो मेरा, अगर आप मुझसे पूछें एज अ व्यूअर, एज अ फैन, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। हाँ, परफॉर्म आप, बड़े कम ऐसे हमारे हीरोज हैं जो अच्छा करते हैं, क्योंकि परफॉर्म करना सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने को नहीं कहते, आपकी लाइव परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं, लाइव जो डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, ऑब्वियसली मैं कहती हूँ आप बाकमाल अंदाज से वो परफॉर्मेंसेस करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमने PTV के ईद शोज में भी, बड़े मेगा शोज में, और बाकी भी चैनल्स पे आपको देखा परफॉर्म करते हुए। सो यू आर एक्सीलेंट परफॉर्मर माशाल्लाह। इट्स एन ऑनर फॉर मी। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुला लें। जी प्लीज। आप जो बातचीत कर रहे थे, हम सारी सुन रहे थे बातें। Really? हाँ, हमने बड़ी ख़वातीनों ज़ात, हमारे जो दूसरी मेहमान शख्सियत, वो भी आपके अपने हैं, PTV की फैमिली का हिस्सा है। आई डोंट हैव टू लुक एट द कास्ट। ज़िया खान साहब का तारुफ कराने के लिए हमने नेगेटिव रोल्स की बात करते हैं, अग्रेसिव रोल्स की बात करें, पॉजिटिव भी रोल्स किए, लेकिन बहुत ही प्यारे दिल के मालिक हैं, और बड़ा मज़ा आता है इनसे बातचीत करके। सो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली ज़िया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बखैर आगले संगे आल दे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक दे, बैठे प्लीज। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पश्तो मैंने तलफ़ुज़ ठीक बोला? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी वालदा खुद पठान है, तो हाँ, तो इसलिए मैं बोल लेती हूँ पश्तो, लेकिन फिर मुझे होता है कोई गलती ना हो जब प्रोनाउंसिएशन की, तलफ़ुज़ की, तो इस वजह से पास हो गई हूँ मैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान जल्दी से तारुफ कराऊंगी। शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड। आप इनको कमर्शियल्स पे देखते हैं, हम इनको प्राइवेट चैनल्स पे, लेकिन PTV के खास तौर पे ट्रांसमिशंस का ये हिस्सा होती हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप इनको देखते हैं, वेरी लाइवली एंड बबली। जल्दी से बुलाएंगे आमना हसाम को। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल तशरीफ रखिएगा। ख़वातीनो ज़ात, ये हमारे मुल्क की रिवायात और कल्चरल वैल्यूज़ का हिस्सा कि ये दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक खातून के लिए खड़े हुए, ये बड़ा कम। थैंक यू सो मच, प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। ये हमारी रिवायात हैं, ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह के अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें। आप बाहर के ममालिक की हम बात करते हैं, उनकी होंगी कल्चरल वैल्यूज़ उनकी रिवायात के मुताबिक, लेकिन ये मेरे मुल्क की रिवायात हैं। सो ये, और तरबियत इनके ऑब्वियसली घरों की भी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान आई तो मुझे प्लीज़ बता भी दीजिएगा। हिना नसरुल्लाह भी आएंगी कुछ ही देर में, जैसे ही वो ज्वाइन करती हैं वो मैं फिर अनाउंस करके उनको बुला लूँगी। अच्छा जी, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। यू मोर देन वेलकम, आप कमेंट्स करना चाहें, सवालात करना चाहें। अच्छा जी, अरबाज़, तमगा इम्तियाज़, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा एहसासात, तमगा इम्तियाज़ ऐसा हुआ कि पिछले साल 11 अगस्त को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। ओहो। और 14 अगस्त को मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला। तो जितनी मुझे खुशी थी, उतना ही मैं खुशी के आंसू भी निकले कि जो मतलब जिनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे ये इस तरह देखें, मेरा भी एक कामयाबी की एक सीढ़ी थी जो मैंने चढ़ी, तो लेकिन वो नहीं थी। बहरहाल ये कि वो जब मुझे मिला तो मैं बहुत खुश था।
और फाइनली आई सेड के जो मेरी वालदा है तो आई जस्ट लुक्ड अपवर्ड्स एंड फाइनली आई सेड के थैंक्स मॉम योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। आप हमेशा से बड़े लाडले रहे हैं अपने वालिदैन की, क्योंकि एक बेटे ये माशाल्लाह, हमारा इकलौता बेटा और 7 बहनें मेरी। 7 बहनें माशाल्लाह, तो वो फिर दुआएं तो और ज्यादा ऑटोमेटिक, बहनों की भी, बहनें भी या वो दुआओं के साथ साथ ना वो जो एक लाडलापन होता है ना उसका मुझे हमेशा थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहा है। मैं बाद में अपने बच्चों को थोड़ा सा ना उस तरह से ज़्यादा लाड नहीं करता। आई वॉन्ट देम टू बी वेरी हार्श, हाँ। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो फिर दुनिया नहीं देखती कि आप कितने लाडले हैं। लेकिन आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड से तो मुझे कभी नहीं लगा कि ज्यादा आप लाडले हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। एक होता है ना जरा थोड़ा नहीं, सा, अगर है भी तो वो दैट इज लाइक BTS। अच्छा ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि जो एक मेरा एक जो फाइनल वर्जन आपको नज़र आता है ना, ये है कि आई रियली स्ट्रोव, आई वर्कड सो मच हार्ड। हाँ मैंने मेहनत बहुत की। बिल्कुल सही। मैंने कभी ज़िंदगी में एक गिलास पानी खुद उठा के नहीं पिया। तो उसके बाद जब मैं सेट्स पे आता था तो आप यकीन करें कि मैंने अपने सेट्स की सफाई भी खुद की है। रियली? Yeah. जैसा आपकी स्ट्रगल प्रोसेस की जब बात करते हैं, स्टोरी की बात करें, खुद कितनी एफर्ट की, अब जब व्हेन यू लुक बैक? स्ट्रगल तो करनी पड़ती है और बहुत स्ट्रगल की अब, लेकिन फिर भी उस तरह मतलब जिस तरह और लोग करते हैं उनसे मेरे ख्याल से जब मैं कंपेयर करता था तो शुक्र अदा करता था कि यार अल्लाह शुक्र है तुम्हारा, क्योंकि ये फील्ड जो है इसमें लोग बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, ठीक है ना। तो उनके कंपैरिजन जब मैंने किया तो मैंने कभी उस पर वो नहीं किया कि यार अच्छा मैंने बहुत कुछ किया है, ठीक है, पार्ट ऑफ अ जॉब। अगर मुझे ये शौक है और मैं इसके लिए डिटरमिन्ड हूँ तो बस ठीक है, फिर ये करना पड़ेगा। और जैसा जिस दौर में आप आए 90s में आए, इफ आई एम नॉट Almost, हाँ रॉन्ग, जी। उस दौर में तो मेन स्ट्रीम सारे एक्टर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे। जी हाँ, और पीटीवी, और ये मैं इसीलिए तमाम जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो पीटीवी से जिनका स्टार्ट करियर का हुआ होता है, ताकि लोगों तक पीटीवी में तो सर गेट की एंट्री से उस पार ही आना बहुत बड़ी बात होती बड़ा है। मुश्किल काम था। और खैर मैंने जब मैं स्टार्ट हुआ तो मैं फिल्म के लिए गया ठीक है, फर्स्ट टाइम। ओके। तो पंजाबी फिल्म थी एक सुल्तान राई साहब की, और उसमें अजब गुल थे, हाफ पार्ट में वो थे, उसके भाई थे। ठीक है। तो हम उनके दोस्तों में, मैं गया तो एक दूसरी फिल्म के लिए था, लेकिन उधर वो उन्होंने कहा ये आ जाएं कल आपकी शूटिंग है, मुझे पता भी नहीं था। तो हम चले गए तो वो पता चला कि यार ये दोस्त हैं। खैर वो सीन तो कर लिया मैंने, लेकिन मेरा दिल अंदर से वो था कि यार मैं तो करने कुछ और आया था, ये क्या किस कैटेगरी में इन्होंने मुझे वो कर दिया। खैर मिसफिट फील हुआ अपने आप को कि राई साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और उस दौर के जितने भी सीनियर्स थे, आसिफ खान साहब और बदर मुनीर साहब और रंगीला साहब, तो मुझे अब हम बिल्कुल 17-18 साल के, तो किस तरह उसमें फिट इन नहीं थे हो रहे। तो मैंने फिर वो नहीं किया, मैं पेशावर चला गया, उधर बच्चों की कैटेगरी में थे अभी 17-18 साल की, तो वो उसमें कोई 25 मिनट का प्ले, कोई कुछ। फिर लाहौर आ गया तो अजब गुल से मेरी दोस्ती थी, तो बस उसके साथ लाहौर सेंटर में एंट्री हुई। ओके। और बस फिर इधर स्ट्रगल शुरू हो गई। बिल्कुल सही। फिर इधर तो इस तरह तो नहीं है कि ये आया है और इसको ले लेना है, इधर भी वो सारा जांचते थे, देखते थे। इसी कॉरिडोर में आके डायरेक्टर मुझसे कहता था कि हीरो किनू हीरो लवा। मैं दिल में कहता था कि यार मुझे क्यों नहीं कह रहा है। हाँ, मैं उसे कहता यार ये सलीम शेख साहब को ले लो, असद को ले लो, और दिल मेरा करता था कि यार कि भाई मैं भी तो हूँ ना। मैं भी तो हूँ। लेकिन बहरहाल वो चलता रहा, और फिर इसी तरह इन्हीं कॉरिडोर्स में से कॉल आ गई, कोई काम किया, फिर बस वो चलता रहा छोटा मोटा। ये वो एक आया मेरे पास, इसी बाहर लॉबी में बैठा हूँ, अभी काम नहीं कर रहे। एक सीन है गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जावेद मरहूम असिस्टेंट होते थे। सही। मैंने कहा अच्छा तो करना है या नहीं करना, 10। मैंने कहा यार ये अजीब दे रहे हो। मैंने कहा क्या है, कहते हीरो है, एक सीन है। मैं कहा जी अच्छा। मैंने कहा चलो एक सीन तो है ना, मैं कहा हीरो है, हीरो तो है ना, ठीक है, मैं कहा करेंगे, क्योंकि अब उसने वो दे दिया कि डू एंड डाई। मैंने कहा यार चलो इधर बिल्कुल सही। तो बस इसी तरह बंदा स्टार्ट होता है, और फिर ऑडिशंस और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। बिल्कुल। फिर एक जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर बस वहाँ और अपना रास्ता फिर खुद बनाना भी पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन ये स्क्रीन है, ये माफ नहीं करती। ट्रू, आई एग्री। ठीक है ना, इसमें ना सिफारिश होती है ना कुछ और चीज़ होती है। मैं बल्कि क्योंकि जब और स्ट्रगल होती थी तो मैं सबके साथ घूमता था, मेकअप रूम में मेरे दोस्त, उधर दोस्त। वार्डरोब सुना है उस जमाने में बड़ा वार्डरोब बड़ा एक्टिव होता था जी।
और वहाँ पे हमारी ख्वाहिश होती थी कि ये वार्डरोब के कपड़े मैं कब पहनूंगा ना क्योंकि तभी मैं एक्टर बनूंगा, हालांकि वो इतने गंदे मैले सारा कुछ, लेकिन हमारा होता था ये खुशा कैसे मैं पहनूंगा, कौन से कैरेक्टर में मैं होऊंगा, ठीक है। तो नहीं, बहरहाल चलता रहा। बिल्कुल सही। तो बस ये चीज़ें छोटी मोटी होती रही, और फिर जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे सारे, वो बड़े सपोर्टिंग, बड़े लविंग, बिल्कुल, तो वो करते रहते थे। नहीं, और you've been माशाल्लाह you've been blessed as well। मैं बल्कि आबिद साहब के साथ, आबिद अली साहब के साथ भी जो आपका एक और रिलेशनशिप, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम ना आपसे भी बात करते हुए ऑब्वियसली इतना हम आपको कमर्शियल्स पे भी देखते हैं ना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट मीडियम। हाँ, वो भी एक प्रोफेशन है। आप एक्टिंग की बात करते हैं, होस्टिंग की, सिंगिंग की, मैं तो समझती हूँ जिस तरह मॉडलिंग है, और मॉडलिंग में एडवर्टिजमेंट्स में काम करना, ये एक डिफरेंट मीडियम है। कितना मुश्किल है, कितना आसान है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हम ड्रामा बनाते हैं उसमें तो आपके पास मार्जिन होता है कि यहाँ पे अगर आप जो है थोड़ा लैग किए तो आगे जाके आप उसको ग्रैब कर लोगे, मगर जो कमर्शियल है उसमें नैनो सेकंड्स की परफेक्शन चाहिए होती है और बहुत टेक्स होती हैं, और मतलब जो हम कहते हैं कि यार ये तो 30 सेकंड्स का ऐड था, मगर इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। कितने कितने दिन लगते हैं एक एडवर्टाइजमेंट की रिकॉर्डिंग या अगर आउट ऑफ सिटी है तो 3 डेज तो मिनिमम लगते हैं। 3 डेज मिनिमम। 3 डेज, लेकिन वो 3 डेज भी खवातीनों साथ ऐसे नहीं घंटे 2 घंटे का काम, 12 घंटे, क्योंकि उन्होंने नैनो सेकंड्स का भी डिले नहीं चाहिए एक्सप्रेशन में, मूवमेंट में, तो वो नैनो सेकंड्स भी वो देख रहे होते हैं। और अगर आपके साथ एक से ज़्यादा लोग हों और फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक किसी का भी जो है वो नहीं आ रहा, परफेक्शन नहीं आ रही, तो आपके 50 टेक्स तो आराम से जाएंगे। 50 टेक्स, Yes. आई मीन दैट्स इतना मुश्किल ये काम है जो आप स्क्रीन पे बिलबोर्ड्स पे देखते हैं या टीवी कमर्शियल्स देखते हैं। कोई भी काम ज़िंदगी में आसान नहीं है, चमक दमक की दुनिया में मेहनत भी करनी पड़ती है, अपना आप मनवाना पड़ता है। और बस मैं NCA में, आप सॉरी आप कुछ कह रही थी? मैं रिसेंटली एक जबरी में शूट किया हमने, और हम यही कह रहे थे कि जब ये कमर्शियल आएगा तो ये लगेगा कि वाह क्या बात है, मगर ये सेट के पीछे से ज़रा दिखाएं कि हम लोग 36 आवर्स हो गए, हम सोए नहीं हुए, और हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, पहाड़ है, कोई बैठने की सही से जगह नहीं है, हम लोग चेयर्स पे बैठे हुए हैं, नींद आ रही है, झोंके दे रहे हैं हम लोग, ना गर्मी ना सर्दी ना दिन ना रात, ये बड़ा मुश्किल मेहनत का काम है ऑब्वियसली। और बस आप NCA में थे जब सैयद नूर साहब ने आपको देखा, एक तो शाहजी कहाँ से देख लेते हैं भाई बच्चों को, बच्चियों को, ये जरा बताइए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेरा फाइनल ईयर था, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में पढ़ रहा था। ठीक है। तो मुझे एक दिन मैं कॉलेज जाने लगा तो मेरे वालिद साहब, बड़ा बेस्ट वॉइस है उनकी, खान साहब, हाँ। या लगा मैंने ये लड़के, हम लोग पठान ऐसे बोलते हैं, सुनो ज़रा। हाँ। तो मैंने देखा, कहने लगे आज तुम कॉलेज मत जाओ, आज तुमने मेरे साथ जाना। मैंने कहा किधर? कहने लगे यार सैयद नूर साहब से मीटिंग है। तो मैंने कहा अच्छा, उससे पहले एक फ़ोटो शूट हमने कराया था। ओके। मैंने और दिलबर मुनीर हैं बदर साहब के बेटे, उनके घर पे जाके ऐसी रैंडम कुछ पिक्चर्स ली थी। तो मेरी उन्होंने एक, मेरा ख्याल है हार्डली 3-4 सोलो पिक्चर्स बनाई थी, एक मेरी और दिलबर की ऐसी बैक टू बैक करके ना, हम एक दूसरे को देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे फ्री कर दिया, और फिर दिलबर का पूरा दिन शूट चलता रहा, एक खातून भी थी उनके साथ। तो बहरहाल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला करना चाहे तो इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। बिल्कुल। खैर वो नूर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं यार परसों तुम्हारी शूटिंग है। वो स्पेल बाउंड, यार ऐसे कैसे होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा ना साइकोलॉजिकली लेके गए। वो ऐसा किया कि ऐसा नहीं था कि मुझे परसों बुला के उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन मेरा सीन किया। मुझे कहने लगे तुम आओ, बैठो और वॉच करो। तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन मैं जाता रहा, तो आई गॉट इम्यून टू द सेट्स, टू द पीपल। तो 11वें दिन जब उन्होंने मेरा शॉट लिया तो वो फर्स्ट टेक ओके था। अच्छा, उसके पीछे जब मैंने नूर साहब से बात की, कहने लगे यार हुआ ये, मैं घूंघट फिल्म बना रहा था तो मुझे एक नए लड़के की तलाश थी। किसी ने कहा कि जी आसिफ खान साहब के बेटे को ट्राई करें। कहता यार तस्वीरें लाओ। कहते हैं उन्होंने ना मुझे इतना बड़ा एक बंडल पकड़ा दिया। अब मैं देख रहा हूँ एक ही लड़का है, एक ही लड़की, चल रहा है। आखिर में आखिरी तस्वीर थी वो जो कंबाइन थी हमारी, मेरी सोलो भी निकाल दी गई थी। कहते हैं यार ये बैक टू बैक दोनों बैठे हुए, ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये आसिफ खान साहब के बेटे हैं। कहते हैं इसको बुलाओ। ये देखे ना वो जो शूट था। और जब मैं गया पहली दफ़ा वो मुझे मिले तो मेरा ख्याल है कि 15 मिनट की हमारी हेलो हाय हुई होगी। कहते यार मैं एक चीज़ पे बड़ा डाउटफुल था कि जैसे तुम्हारे वाले साहब हैं माशाल्लाह हैंडसम है एवरीथिंग, लेकिन उनका जो एक्सेंट है ना हाँ। वो स्टिल पठानों वाला ऐसा ही है। तो जब तुमसे मैंने बात की तो यार तुम्हारा तो एक्सेंट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा सर उसकी वजह ये है कि आई एम बॉर्न इन लाहौर, ब्रॉट अप हेयर, स्कूलिंग सारी, कॉलेज
तो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इंडिया। अच्छा, that's amazing. I mean, और सैयद नूर साहब से जब पहली बार मिले तो एक्साइटमेंट थी, शाहजी का पता तो होगा ऑब्वियसली, हाँ यासिर बिल्कुल, साहब की वजह से एक्साइटमेंट भी थी और एक थोड़ी सी कॉन्शियसनेस भी थी। So you wanted to become an actor deep आई inside? नेवर वांटेड टू बी। You never? नेवर, मैं तो बता रहा हूँ ना, मुझे वाले साहब लेकर आए तो उसके बाद फिर मेरी वोकेशन शुरू हो गई। ठीक है। और ये शूटिंग शुरू हो गई। पहले जो साहब वो ये वाला गाना शूट हो गया, देखा जो चेहरा तेरा, तब पीटीवी पे एक प्रोग्राम चलता था बॉक्स ऑफिस के नाम सुपर हिट थे भाई, बैक तो टू माय बैक दैट नंबर यूज्ड टू बी एट द टॉप ऑफ द ऐसा ही है चार्ट्स पे। चार्ट पे ना तकरीबन कोई 2-2.5 महीने रहा। हाँ। तो दिस इज हाउ आई गॉट सम रिकग्निशन। जब मैं मार्केट में जाता था लोग मिलते थे और फिर नए नए पैसे भी आने शुरू हो गए। पहला चेक याद है कितना मिला तो वो था? मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना? तो उसके बाद फिर पढ़ाई करने को किसका दिल करता हाँ, है? वो यही तो। अच्छा ज़िया साहब, मैं हमेशा कहती हूँ हर किसी से, मुझे अपनी पहली पेमेंट भी याद है। पेमेंट की क्वांटिटी नहीं देखी जाती, वो ये देखा जाता है कि आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। वो चाहे 2 रुपए हो, 2 आने हो, 2 लाख, 2 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो अचीवमेंट जो थी, आपको याद है पहली पेमेंट जो मिली थी? मेरी जो लीड पेमेंट थी ना, जो मैंने पेशावर से लेके फिर मैं लाहौर आ गया था, वो 1000 रुपए थी। 1000 रुपए, ओके। वो उस वक्त मेरे ख्याल से लीड रोल का 25 मिनट का ये था। बिल्कुल और सही। मेरी पहले तो ये ख्वाहिश थी कि ये लीड मैं करूं, अच्छा ठीक है, वो तो हो गई ना ताकि भाई। वो हो हाँ। जाए। तो बस वो फिर वो मिले और बस फिर मैं लाहौर आ गया। तो क्या वो जो अचीवमेंट थी, सेंस ऑफ हाँ, अचीवमेंट, उसमें मैंने बड़ी शॉपिंग की, बड़ा कुछ खरीदा। क्या खरीदा? और बड़ा 1000 रुपए में इतना कुछ? यस डेफिनेटली। भाई ये उस दौर की 90 की बात है ना। हाँ। अब आप आज देखें तो 32-33 इयर्स हो गए। किसी का उधार तो नहीं देना था? नहीं। कोई चाय वाले का देना हो, कोई नहीं, कुछ हो नहीं। ऐसा? अच्छा, नहीं, किसी हाँ, को कुछ थे बेचारे, दोस्त ही थे वो, ये जो अपने खर्चे मर्चे के वो बेचारों के नहीं दिए मेरे ख्याल से। हाँ। ना उन्होंने मिलते हैं, हाँ। वो रखने चाहिए नहीं, लेकिन ताकि बस आपको याद रहे। लेकिन ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। अच्छा, अब अजब गुल साहब की पहले हम जरा बात करते हैं। ऑब्वियसली वो आपको, उनके साथ जो एक ताल्लुक रहा है आपका, थोड़ा सा उसको बताते हैं। देखें, ताल्लुक तो पश्तो जो हमारी जुबान है ना, तो ये तो एक इंटरनेशनल बाउंडिंग है। तो ये तो जब आप बोल रहे हैं तो बस फिर बात खत्म हो जाती है। वो दो पठान जब मिले ना, तो वो ताल्लुक वो तो मुझे फिर समझ आ रही थी, नहीं कर पीछे सकते। आप दोनों की गुफ्तगू आ रही थी हमें। वो ताल्लुक, ये इससे भी मेरा अभी फिल्म में नहीं था यार, जब मैं इसके घर पे ही इससे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, पहली दफा इनसे कब हुई मुलाकात अरबाज वो से? तो इनके घर पे हुई थी, इसको भी अच्छा, नहीं याद अभी इन्होंने होगा। मुझे एक बताया कि खैर मुलाकात तो थी और इन्होंने कहा यार तुम्हें याद है तुम्हारा मैंने पहले इंटरव्यू किया था। आई स्वेयर मुझे याद नहीं था। फिर इन्होंने मुझे याद दिलाया कि एवेन्यू स्टूडियो, एवेन्यू नहीं, ये बारी बारी स्टूडियो में स्टूडियोज में मैं कोई पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहा था और ये आए थे। तब ये मेरे ख्याल मैं पीटीवी पे कोई पीटीवी के प्रोग्राम लिए एक कर रहे थे। प्रोग्राम कर रहा था, निगार खाना के नाम, एज एन एंकर, होस्ट, एज एन एंकर। ओके। तो वो उसमें मैं 4-5 दिन स्टूडियोज में घूमता था और इन सब स्टार्स के इंटरव्यू लेता था। ठीक है। और डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर के, जो एक पैटर्न है। होता है, और फिर उसकी लिंकिंग भी करता था आके यहाँ पे। तो वो पूरा वीक जो होता था ना मेरा, तो वो फिल्म एक्टर्स और फिल्म स्टूडियोज में, तो मेरे इसलिए वो सारे जितने भी दोस्त हैं वहाँ से हैं। शान से मेरी दोस्ती, या अरबाज से, मैंने तो फिल्म्स नहीं की, मुझे ऑफर्स होती थी, मैं नहीं था करता, क्योंकि मुझे एक शाइनेस सी महसूस होती थी कि नहीं यार ये काम मेरे म्यार या मेरा वो नहीं था। लेकिन आपको देख के लगता नहीं, आपसे तो लोग डरते हैं। हाँ, बता नहीं शाइनेस और आप मतलब दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं वास्ता आपको। सरबाज, मैं गलत कह रही हूँ तो बताएं। नहीं, शाइनेस इन अ सेंस के फेसिंग द कैमरा, हाँ। और फिर टू बी वेरी लवी डबी विद द हीरोइंस, हाँ। शायद वो चीज है ना। ये क्या हो गया शाइनेस तो आप यकीन करें मेरे साथ क्या born हुआ, है। हाँ। आई वुड डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू रेशम ठीक इसके है। लिए। अच्छा, मैं सॉरी, बात ब्रेक तो नहीं लेनी है, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करें इसलिए ताकि, अच्छा कर ले बात है, इतना टाइम। मतलब मैं खुद पठान बैकग्राउंड से बड़ा शाइनेस एनसीए में पढ़ रहा, बड़ा मॉडेस्ट, मैं को एजुकेशन में पढ़ता रहा, लेकिन लेकिन शाइनेस- सर एनसीए में भी बीइंग इनटू द एनसीए आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। ठीक है। तो जब पहला शॉट हुआ तो रेशम जी उस वक्त एक स्टार थी और मुझे बिल्कुल भी बहुत मैं शाय था। तो उन्होंने अपने टिपिकल अंदाज से अरबाज इधर आ, वो यूज्ड टू कॉल मी, मेरे वालिद को कहते थे अरबाज के अब्बा और अब्बा के अरबाज। Okay. अब्बा के अरबाज इधर आओ, चल जप्पी बा मैनू। तो दिस इज हाउ शी गॉट इम्यून टू मी ना, आई गॉट इम्यून टू द सेट और एवरीथिंग। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे कॉम्प्रोमाइज किया, तो मेरे पास भी ये कैच हुआ कि फिर मैं कुछ अच्छा काम कर सका। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल है अभी। तो बस वो गैरत की वजह से। हाँ। वो मुझे जब उन्होंने बुलाया, मैं घर पे पतंगबाजी कर रहा था, तो ये शान के चचा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ इशफाक शाहिद, डिप्टी मेयर भी थे लाहौर के। तो वो मेरे घर आए हुए थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे वालिद को कहा इसको बुलाओ ज़रा। तो मुझे कहते फिल्म में काम करो। मैंने कहा जी कर लेंगे। तो अब मैंने कह दिया कि कर लेंगे, और वो मुझे ले गए स्टूडियो। तो वो एक फिल्म बन रही थी हाथों के नाम से। ओके।
तो शान था उसमें, उसकी भी बुलंदी आई हुई थी अभी लेटेस्ट। तो फिर बीच में ये इंसिडेंट हुआ, वो जो आपको मैंने वो सुनाया, ठीक है। तो वो फिर मैंने कहा अब ये मैं कह चुका हूँ, अब ये किस तरह पीछे हटूंगा, अगर ये मुझे करवाएंगे तो क्या। तो वो गैरत पकड़ के ना, तो फिर वो करता रहा कि अच्छा यार ये तो भाग नहीं सकते ना, भाग नहीं सकते। कह जो दिया, ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, शाइनेस तो अपनी जगह, लेकिन दैट्स आई मीन ऑब्वियसली, लेकिन आपको इम्यून होना बिल्कुल सही। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जो हमारी मौजूद मेहमान है उनका तारुफ कराते हुए, और बहुत सारे सेगमेंट्स लाइंड अप हैं, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे सुपरस्टार अरबाज खान इज़ हियर विद अस, ज़िया साहब, ज़िया खान साहब आपके अपने अगेन, दी वन एंड ओनली, और आमना भी मौजूद है हमारी अपनी। और शेफ़ हुमा ने जो ड्रिंक्स बनाई हैं वो ब्रेक में वहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकी। मुझे नहीं पता भाई इसकी क्या वजह है। ज़िया साहब क्या हुआ है? वो बनी नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से। बन गई है लेकिन ट्रांसपोर्ट होने में लेकिन हुमा ऐसे थोड़ा सा करती नहीं है, वो बड़ी अच्छी मेज़बान है। हाँ। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ इनको। हुमा क्या हुआ है आपको, क्यों हुआ है ऐसा? वैसे हम स्टैंड बाय काफ़ी जल्दी हो गए थे। काफी जल्दी हो गया था। ज़िया साहब, आपकी शख्सियत को, रोबदार शख्सियत का आपको फायदा होता है, नुकसान होता है? पता नहीं रोबदार है कि नहीं, वैसे होता तो होगा। मुझे तो कभी ऐसा हुआ कि किसी को डराने के लिए कहा हो कि मैं वैसे ही डर जाते हैं वो लोग, वो मेरे ख्याल से वैसे ही वो करते हैं, थोड़ा सा हया करते होंगे। मैं ऐसे ही क्यों समझूं कि वो डरे हैं बेचारे। हाँ। लेकिन वो होता है शायद थोड़ा सा, हाँ, बट काइंड ऑफ समझते हैं, बिल्कुल सही। परसेप्शन एक असल में होता ना है। पठान जो होते हैं ना, उनकी एक बड़ी यूनिक लुक्स होती हैं। ठीक है। वो डेफिनेटली थोड़ी सी ना अट्रैक्शन आती है, हाँ। लाइक अमंग द मॉब ना, आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। हाँ। तो वो वैसे ही ना, और फिर जाहिर है वो भाई मेरा ज़रा ग्रिंगो हो गया है। हाँ। तो वो डेफिनेटली ना उस तरह की लुक्स आती हैं। और ज्यादा बोलते भी नहीं है ना, कम बोलने वालों में से। अगर मैं गलत हूँ तो फिर हाँ, इस्लाह यस, करें, यस। है ना? मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ। ये तो और खतरनाक बात है, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। नहीं मतलब सुनता हूँ बड़ों की, इस तरह महफिलों में नहीं होता, बड़ों की महफिलों में बैठ के तो खामोशी रहना पड़ता, क्या बोलेंगे हम। बेगम तो की इतने सुनते हैं कि नहीं? बेगम वो बेचारी कहती ही नहीं है कुछ तो। जो थोड़ा बहुत कहती है तो फिर मैं सुना देता हूँ। अच्छा अरबाज, जब when you became famous, आप एनसीए में तो पढ़ रहे थे, पढ़ाई मुकम्मल की या नहीं? नहीं, कहाँ बताया ना, बस वो फाइनल ईयर था, उसके बाद मैं जा ही नहीं सका। अच्छा, ओके, बिल्कुल। और एंड देन यू हैड नो रिग्रेट्स की डिग्री नहीं, कंप्लीट? रिग्रेट्स हैं, बिल्कुल डेफिनेटली रिग्रेट्स हैं। बल्कि इन अ वे मैंने कभी एक मरतबा सोचा था कि मैं थोड़ा सा ऑफ लेके हाँ। तो मैं अपना थीसिस कर लूँ। हाँ। लेकिन बस वो ये चैन नहीं लेने देते। ये इंडस्ट्री की एक अजीब सी रीत है, या आपको ये काम दे दे के मार देते हैं, या बिल्कुल काम ना दे के मार देते ना हैं। देखे। लेकिन जिस दौर में आपने आगाज़ किया, बैक टू बैक फिल्म्स बन रही थी धड़ाधड़, और फिर आगाज़ आपका जिस फिल्म से हुआ, सैयद नूर साहब, एंड देन इट वाज, आई मीन। अच्छा सुंदर जी, मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा। जी। जब मेरी पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई ना, तो हमने सिनेमा में देखी, और इट वाज टर्न आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता था तब, तो वाले साहब मेरे साथ थे और बहुत खुशी थी। तो जब हम शो देख के वापस निकले तो हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा पश्तो में कि देखो यार, ये जो तुम्हें फिल्म मिली ना, इसमें तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें तुम्हें ये सारा कुछ मेरी वजह से मिला। इसके बाद जो आगे का सफ़र है ना, वो तुमने खुद करना है। वाह। उसकी वजह ये है कि जब आप सिबलिंकिंग में आते हैं ना, और फिर इतने बड़े स्टार्स के जब आप रिलेशन में आते हैं, तो समहाउ इट हैपन्स कि आप ओवरशैडो हो जाते हैं। कंपैरिजन ओवरशैडो हो जाते हैं कि वो आप वक्त से पहले ही, लाइक जैसे एक वो, इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता हूँ बड़ा रिपीटेडली, कि एक घना दरख्त होता है ना, उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो वक्त से पहले ही मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सही। उसकी वजह ये होती है कि ना धूप लगती है ना बारिश लगती है, और उसके पनपने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वाह। तो मैं ओवरशैडो हो रहा था। मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं। ठीक है, एक्टिंग में मैं आया, लेकिन एक्टिंग में जो कद मेरे वाले साहब का था, मैं उसको कभी भी नहीं छू सकता था। दैट्स हाउ आई मैनूवर। मैं फिर थोड़ा सा डायरेक्शन में चला गया, मैंने डायरेक्शन भी सीखी, फिर मैंने एडिटिंग भी की थोड़ी सी, फिर सिंगिंग भी कर ली। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं जो है ना अपना पैसेज चेंज करता हूँ,
समहाउ थोड़ी सी मुझे भी रिकग्निशन मिल जाए। बिल्कुल सही, नहीं फिर थोड़ी नहीं, वो ऐसी मिली रिकग्निशन माशाल्लाह। पहली बार अपनी फिल्म देख के कैसा लगा बड़ी स्क्रीन पे? यकीन नहीं आ रहा था और बड़ा अच्छा भी लग रहा था। मैंने शान से पूछा था तो शान ने कहा मुझे शर्मिंदगी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को टोन अप करना शुरू कर दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बुलंदी फिल्म थी उनकी, और करते 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 आपको कोई देख के तो नहीं हुआ कि मुझे ये चीज़ सही करनी चाहिए थी, ये होना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली, मेरा तो बिल्कुल डेब्यू था। हाँ। और मैंने तो उसके लिए मतलब इट्स प्रॉपर एक प्रोफेशन है। हाँ। उसमें देखिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, लाइक डांस है, राइडिंग है, स्विमिंग है, फाइटिंग है। हाँ। ये चीज़ें मैंने फिर आकर सीखी। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया उसके बाद मैंने सीखी, तो वो डेफिनेटली वो एक था। और देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट। हाँ। आप जब भी देखते हो अपने आप को तो लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करते हो कि यार ये एक थोड़ी सी कमी है, तो ये ना मुझे करनी है। क्योंकि आप जब एक्ट कर रहे हो तो वो तो कर लिया, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जब आप देखोगे तो अच्छा, उस वक्त भी आपको कभी पता नहीं चलता। हाँ। आप स्क्रीन पे देखते हो अपने आप बिल्कुल। को, आप और बीइंग एक क्रिटिक होके ना आप अपने काम को देखते हैं। हाँ। तो उसके बाद जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो ना कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप यकीन करें कि मुझे तो घर वाले भी बड़ा मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज अगर मैं एक सीन करके आऊँ ना तो मैं कमरे में शीशे के सामने खड़ा होकर उसको रिप्ले करता हूँ। अच्छा, रियली? हाँ, मैं प्ले करता हूँ ओके। कि पता नहीं कहाँ मैंने गलती की, कहाँ ये किया, कहाँ वो किया। देखिए ये जो एक सीखने का अमल है ना, ये तो मरते दम तक जारी रहना चाहिए। और जो ये समझते हैं कि यार हमने सीख लिया और बस इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। और मैं ये समझती हूँ, हम अपने स्टार्स की बात करते हैं, शान इज़ अ सुपर स्टार, आपकी हम बात करें, हम मोमर राना की बात करते हैं। आई मीन यू पीपल, यू मेड द फिल्म इंडस्ट्री, इस फिल्म इंडस्ट्री को। और वही स्टार्स जो हैं अब हम तलाश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, नया काम हो रहा है। अब जो नई लौट आई उसमें भी स्टार्स बन रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जो वो फिल्म्स थी और उसमें गाने, नहीं गाने देखें उस हर वक्त चीज़। देखें पुरानी जो भी चीज़ें थी ना, वो हमेशा से उनमें एक बरकत रही है। हाँ, ट्रू। मतलब आप भी खाना पकाती हैं, डेफिनेटली पकाती होंगी, बिल्कुल। लेकिन जो टेस्ट आपकी वालदा के हाथ का होगा या सही। आपकी दादी के हाथ का होगा, वो कभी नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड। वो उसमें एक खालिसपन होता था। और अभी आमना ने बोला ना कि बहुत रीटेक्स हो जाती हैं, 40 रीटेक्स, 50 रीटेक्स। तो अब अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैंने कहा आप शुक्र करें आपने उस दौर में काम नहीं किया जब जिसमें हमने किया, जब वो एक रॉ मटेरियल चलता था, एक नेगेटिव का डब्बा आता था और उसी की टेंशन दैट होती यूज्ड थी। टू बी सो एक्सपेंसिव। Okay. और जो एक्टर रीटेक देता था ना, तो वो प्रोड्यूसर की नजर में वो खटक जाता था। अच्छा। कि यार इसको दोबारा नहीं लेना, ये फीता बहुत खाता है। तो आपने कभी रीटेक्स दी? नहीं, कभी भी नहीं की ना। वो मैं आपको एक बताऊं उसकी वजह, कि हम इतने डरे हुए होते थे ना, वो एक हमारी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया हमारे लिए। वो हमने वो सीखा। ठीक है। तो बाद में हम जब रीटेक जब शॉट देते थे तो प्रोड्यूसर ज़्यादा स्टर्न होता था कि यार कहीं रीटेक ना हो जाए, लेकिन वो टेक ओके हो जाती थी। और उसके बाद हमने ये क्या सीखा जो आजकल के एक्टर करते हैं, यार कोई नहीं, इजी हो जाए, HD फॉर्मेट के सारा कुछ वो है, आप रीटेक कर लें, एक कर लें, दो कर लें। जो टेक फर्स्ट होती है ना, दैट इज द ओरिजिनल। आई एग्री, टोटली एग्री। उसमें आपका एक 100% होता है, एक प्योरिटी होती है, एनर्जी होती है। उसके बाद फिर वो मैकेनिकल वो सिंगल Natural. कैमरा था ना, फिल्म इज सिंगल कैमरा। तो जिस तरह हमारी यहाँ तो 3 कैमरा प्रोडक्शंस होती ठीक थी है। सेट पे, ठीक है। तो बाहर जो प्राइवेट प्रोडक्शन होती थी या जो वो भी सिंगल कैमरा से होती थी, तो वो फिर आपको सिंगल कैमरा का एक्सपीरियंस जो है ना, वो हम इस कैमरे पे भी फुटेज का ही डर होता था। बिल्कुल सही। आपको हालांकि वो retake हो- आपने कभी रीटेक्स दी जिया साहब? हाँ, मुझे नहीं लगता। डायरेक्टर जो मांगता है दोबारा टेक, तो वो देने नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि डायलॉग्स भूल गए हो कभी? वो हो जाता है, फंबल वगैरह हो जाता है, लेकिन ये ऐसा जिस तरह भूलते नहीं है, लेकिन वो जाहिर है कहीं पे कुछ ना कुछ तो हो जाता है। क्योंकि थोड़ा ये सा। वो दौर है 90s का, हम बात करें पीटीवी में काम ऐसा, और जो लॉट थी, जो लोग थे, वो रिहर्सल, DR, CR, वो सारा कुछ करने के बाद 3 कैमरा प्रोडक्शन, ऊपर से आवाज़ आ जाती थी कि जी ये है, चलें जी टेक करेंगे। तो वो सारी मूवमेंट उसी में होती थी। वो बस वो जब कट हो जाता तो मुझे वो होता था कि यार ये तो हो गया, असल में अब तो काम करना बहुत आसान हो गया। ठीक मैं है। आपको सिंगर्स की बात बताऊं, हाँ। कि अभी अगर आप सिंगर्स को देखें जब वो रिकॉर्डिंग करते हाँ, हैं, yes। कहीं आप एक बीट अगर या कुछ सुर ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो सिर्फ उतना ही पोर्शन रिकॉर्ड करवाते हैं। अगर आप बात करें ना मैडम नूरजहां के दौर की और अरे। उस दौर की बात करें, आप यकीन करें पूरा गाना 1 टेक में होता था बिल्कुल रिकॉर्ड। सही। और कहीं से अगर वो रीटेक हो जाता था तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पूरा गाना रिकॉर्ड होता ऐसा था। बिल्कुल ऐसा तो ही, कैन यू बिलीव कि वो कितने मतलब स्किलफुल और एडेप्ट होते थे अपने काम में। ऐसा ही है। हमें वो टीचिंग है।
तो अब जो मुझे लगता है ना आजकल का जो काम है वो बड़ा मजाक लग गया है। हालांकि वो अब कैमरा भी इतना सा हो गया है, उससे ही शर्म नहीं आती बंदे को। अच्छा कैमरे से बिल्कुल। शर्म भी आती होती है। अभी एक कैमरा और उसके साथ वो 3-4 पहले लोग बहुत होते थे बड़ा होता संभालने था ना, वाले, खौफनाक उठाने वाले लगता 3 था। लोग तो वो होते थे। वैसे ही उसे बंदा कहता था कि अब इस कैमरे के सामने जाना है मुझे। अब तो वो इधर से निकाल रहा था, कोई इधर से निकाल रहा था। बड़ा बड़े मजे की बात है, मतलब हमने एरीज के साथ काम किया, पता चलता था 3 बंदे उठा के आ रहे हैं, फिर जब वो रॉ मटेरियल चलता था उसकी एक आवाज आती थी गड़र, वो जो टी फिल्मों में भी दिखाते हैं। उसकी आपकी ना एक केमिस्ट्री डेवलप हुई थी। उसके बाद जब ये हुआ, जब मैं डायरेक्शन में आया तो अब मेरे साथ असिस्टेंट खड़ा है, ये खड़ा है, अब मैं कह रहा हूँ यार जल्दी करो यार, शॉट लेना है, वो ट्रेन का शॉट लेना था, ट्रेन गुजरी यार, ट्रेन गुजरी, पंजाबी में बोला छेती ले आ यार कैमरा, और सर 1 मिनट ठहर जाओ। उसने बैग पहना, मैं बैग खोला, उसी में से कैमरा निकाला, उसी में से उसने ट्राइपॉड निकाला और वो रख दिया। आई वाज स्टन्ड के यार ये क्या है, ये क्या और है, जब हमने उसको रखा तो उसकी ना वो बड़ी स्पीड होती है ट्रेन की जब वो पास होती है, तो उन्होंने वहाँ कैमरा रख दिया। मैंने कहा ठीक है तुम ऑपरेट कर लोगे, वो एक बिल्कुल उसकी ब्रिस्क वो लेनी थी। ठीक है। उसने कहा जी ठीक है। अब उसने रखा, जब वो ट्रेन करीब आया वो कैमरामैन डर के पीछे भाग गया। अब जब पीछे भागा तो कैन यू बिलीव कि जब वो ट्रेन कैमरे के पास से गुजरी, कैमरा उड़ के वो गया। वो तो जाहिर बात है उसका तो, और साइज उस कैमरे का, और मतलब क्या मुझे मेरे ख्याल से उसने कैमरा सही रखा नहीं होगा, नहीं, उसका वेट नहीं होता। उसका वेट ही नहीं नहीं था ना, बहुत छोटा। पास रख दिया होगा। मैं कहता हूँ इतना तो पास इतना नहीं, ज्यादा कुछ भाई, फासले आप पे था। आपको इतना सा सोचें। तो नहीं। मतलब इट वाज आउट ऑफ एक रिस्क एरिया था, लेकिन उससे फिर Handicap। भी उसका प्रेशर इतना था कि वो कैमरामैन भी भाग गया और वो कैमरा उड़ के बिल्कुल हवा में चला आई मीन गया। ये सीरियसनेस वो कहाँ पे, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरी जो मेहमान है वो आ चुकी हुई है, आपकी अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, अल्लाह ताला ने इनको बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए। आई अडोर हर एंड आई सिंपली लव हर। वी हैव विद अस नन अदर देन हिना नसरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आए, प्लीज बैठे। कैसी हैं आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हिना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, यू लुकिंग लवली एंड फ्रेश माशाल्लाह से। थैंक यू। जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। कुछ ऐसी कोई शिकवा शिकायत? नहीं, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। ये वक्त के साथ साथ आपने सीखा है, लेकिन मुझे तो लगता है मैंने जब आपका पहली बार आपके करियर में मैंने इंटरव्यू किया था तब भी आप ऐसी ही थी, हाँ ऐसे ही बिल्कुल है ना? जी। क्या कुछ हो रहा है सिंगिंग के बारे में बताइए। अभी माशाल्लाह से अभी एक मेरा ट्रैक आया है, सूफियाना इश्क दा जलवा, ठीक है। जिसको मैंने किया था। मेरी बड़ी खुशनसीबी रही कि फिर 2 से गोश एक क्लासिकल प्रोग्राम था और पीटीवी लाहौर उसमें सेंटर जी, का मोहसिन बिल्कुल जाफर मोहसिन साहब जाफर साहब ने ही उसको प्रोड्यूस किया था, तो उसमें फ़हीम मज़हर साहब की कॉम्पोजिशन थी, वो मैंने किया है अभी। और उसके बाद और 3 से 4 ट्रैक हैं, वो बिल्कुल मंजर आम पे आने वाले हैं जल्दी। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह सबको सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। मैंने हिना को हमेशा कहा कि इनको इतनी अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। एक होता है कमर्शियल म्यूज़िक, इन्होंने उस तरफ अपना रुझान नहीं किया, इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है सूफियाना कलाम, आरफाना कलाम की तरफ, और इतनी बरकत है इनके काम में कि पूरी दुनिया में लोग फरमाइश करते हैं माशाल्लाह से। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अब जरा फिर अब आप आ चुकी हुई हैं, आप समझ गई हैं कि मैं क्या अनाउंस करने वाली हूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्लीज़ आ जाइएगा। जी, बहुत जी। सारी क्लैप में हिना नसरुल्लाह। थैंक यू। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव ट्रांसमिशन, लाइव प्रोग्राम में आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान, ज़िया खान साहब, हमारे साथ आमना मौजूद है, हिना नसरुल्लाह है, लेकिन एक और बहुत ही स्पेशल, जरा मैं खड़े होकर तारुफ कराऊँ ना, जो VIP गेस्ट होते हैं ना उनका फिर खड़े होकर तारुफ कराना ज़रूरी होता है। हमारे साथ ख़वातीन औज़ात मौजूद हैं, माइक हम पकड़ाएंगे द यंगर वर्जन ऑफ आसिफ साहब, द यंगर वर्जन ऑफ अरबाज खान, अरबाज के छोटे बेटे शायान हमारे साथ मौजूद है। क्लैपिंग आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बेटा? I'm fine. How are you? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। शायान, आप इतने से थे जब हमने आपको देखा, करते 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 माशाल्लाह से इतना। अच्छा सच सच बताओ, ये बाल बनाने में कितना टाइम लगा है? 30 minutes. 30 मिनट? नहीं अभी तो कटिंग करवाई है, ये Cutting, बताओ ना। अच्छा, cutting। स्कूल वालों ने कटवाए हैं। स्कूल वालों ने कटवाए? अच्छा बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। और अरबाज जरा माइक इनका देख लीजिएगा। अच्छा जी, क्यों स्कूल वालों ने क्यों कटवाए शायान? He told me so फौजी कट करवा ले, लेकिन मैंने कम करवा लिया। कम करवा लिया। अच्छा थोड़ा आप ऊंचा बोलेंगे। अच्छा आपको पता है आपके दादा, आपके बाबा
इतने बड़े स्टार्स हैं, कैसा लगता है? पूरी फैमिली है आपकी, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। डू यू फील प्राउड? यस आई एम वेरी प्राउड। आपने अपने अब्बा की फिल्म्स देखी नहीं है कि नहीं? यस। कौन सी वाली फिल्म देखी बताओ? राउंड अबाउट एंड कौन सी? सॉरी, राउंड अबाउट एंड घूंघट। घूंघट, यस, राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा ये देखता है शौक से। उर्दू फिल्म थी मेरी, बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा उसको देखता और घूंघट भी देखी हुई है है। घूंघट तो हाँ बस वो गाना ही देखता है, लेकिन ये राउंड अबाउट तो फिल्म, ये पूरी फिल्म देखता है। पूरी अच्छा, गाने जो आपके बाबा कहता है आपको या क्या कहता है? पापा कहता है, ओके गुड। आपके पापा जो है डांस करते हैं, इज ही अ गुड डांसर? आई डोंट नो। यू डोंट नो? बिकॉज आप तो खुद बहुत अच्छे डांसर हैं भाई। यस। हाँ, यस। सच सच बताओ, एक्टिंग का शौक है? यस। अच्छा अरबाज, मुझे बताइएगा, आपके 2 बेटे माशाल्लाह से, बड़ा बेटा तो अब A लेवल्स कर रहा है आयान माशाल्लाह जी। से, और ये शायान इज इन 4th क्लास। पोस्ट टाइम जी हाँ। कितना टाइम दे पाते हैं, या आपको लगता है कि ये काम कम हाँ, होता है नहीं, वालिद का? यही एक जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि मैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। हाँ। इतना हैक्टिक स्केजुअल होता है, लेकिन जो भी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, वो मैं इनके साथ होता हूँ। जो आपकी तरबियत हुई जिस तरीके से माशाल्लाह से, और जितने लाडले आप रहे और अभी भी हैं, और फिर वालिद वालदा के साथ, बहनों के साथ भी, तो वही लाडलापन आपने अपने बेटों तक भी मुंतकिल किया, या आपको लगता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है, लाडलापन है, लेकिन फिर भी वही ना कि खिलाने वाला सोने का, लेकिन नज़र रखो शेर वाली। वाह। तो ये कि मैं इनको थोड़ा सा ना ज़रा हार्शली रखता हूँ। ठीक है, मसलन क्या करते हैं? मतलब है कि मैं इनकी गलती पे इनको अच्छा खासा थोड़ा डांटता हूँ, ठीक है। सख्ती करता हूँ। बिल्कुल सही। बाकी ये कि इनकी जो भी कोई भी डिमांड हो तो वो मैं समहाउ लाइक कि अच्छा यार अभी आप एग्जाम में अगर फर्स्ट आओगे, इंसेंटिव्स रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये करोगे, Excellent. सेकंड आ गया, नहीं सेकंड पे नहीं है कॉम्प्रोमाइज, फर्स्ट आने पे जो मांगोगे देंगे। अच्छा, ओके। और फिर वो बड़े एक्सपेंसिव उनकी ख्वाहिशात होती हैं। भाई फिर तो भाई मैं हमेशा कहती हूँ ज़िया साहब, जो बच्चा माँ बाप की बात मानता है, इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में फर्स्ट है, फिर वो जो मर्जी मांगे। Yes. फिर बच्चे Yeah, की जो है ना बिल्कुल। वो ख्वाहिश पूरी करनी तो जरूरी है। मैंने अपने घर का भी असूल बेटी के लिए बनाया कि तुम रिजल्ट्स लेके आओ, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह लेके आती है, तो जो चाहिए भाई, इतना हाँ, तो बनता लेकिन है। ये कि ये बड़ा माशाल्लाह ये बहुत टैलेंटेड है। ये जो है ना, ये एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करता है, ये वो डब स्मैशेस और टिकटॉक बहुत अच्छे करता है, Really? सिंग करता है, डांस बहुत अच्छा करता है। डांस तो मुझे पता चल गया कि माइकल जैक्सन के बहुत डाई हार्ड फैन है, क्या ये बात सच है? यस इट्स ट्रू। रियली? फिर डांस तो हमें देखना चाहिए। डांस भी हम देखेंगे, वो मसला डिमांड है ना भाई, स्टार है शायान, तो डिमांड जो गाने की आ रही है वो इकबाल भाई, और हम अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो हम ट्यून इन करें। हमने एक गाना इनको कहा, इन्होंने कहा नहीं हम इस पे नहीं करेंगे प्रिपेयर, तो आगे अब हम कोशिश करते हैं, अगर ये मान जाएं तो फिर लेट्स सी। अभी मुझे उस पे भी आता है लेकिन वो स्लो गाने थोड़ा सा। अच्छा, कौन सा वाला? बिली जेन। बिली जेन। बिली जीन्स, बिली चलो जीन्स। नहीं, जो आपको चाहिए ना अभी हम कोशिश करते हैं उसको करने की। लेकिन जैसा अब आपसे भी बात करते हुए, बच्चों के साथ सब वक्त गुजारते हुए कितना टाइम दे पाते हैं बच्चों को? अब तो बेटे आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो हाँ गए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़े हैं, बस जो टाइम मिलता है उन्हीं के साथ गुजारते हैं। इधर उधर और मेरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी पार्टीज़, ना मैं शोबिज़ में ज़्यादा, मैं काम करता हूँ, घर चला जाता अच्छा, हूँ। ज्यादा सोशलाइज आपको करते हुए मैंने नहीं देखा, कोई खास वजह? सोशलाइज करके फ़ायदा क्या है, मुझे ये नहीं समझ आई। क्योंकि यहाँ पे थी, शुरू में करते थे हम भी, लेकिन बस फिर एक टाइम आता है, बंदा कहता है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा तो है नहीं। शोबिज़ पार्टीज़ और ये वो जो थी यहाँ, अब तो खैर वो शोबिज़ रहा भी नहीं वैसा ठीक है। जो आज से पहले था। अब तो इक्का दुक्का कहीं पे वो कुछ हो रहा है, जो भी हो लेकिन रहा लेकिन आपकी, जिस तरह हमने अजब गुल साहब की, आबिद अली साहब के साथ एक जो वाबस्तगी से वो जी हाँ, बताते हुए कि वो दौर तो आबिद साहब के साथ तो खैर मेरे वो तो उस्ताद हैं अभी, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे, 4थी बरसी, जी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब आमीन, करे। आमीन। तो बस अचानक से वो बीमार हुए और चले गए, लेकिन उनके साथ बहुत काम सीखा, उनसे सीखा इस तरह कि मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर मैंने काम सीखना है, तो किस तरह? उन्होंने कहा यार मेरे पास तो इस तरह टाइम तो नहीं है, क्योंकि ट्यूशन अगर तुमने वाकई करना है तो तुम, मैं जब भी पीछे देखूं तुम मेरे कंधे के पीछे खड़े हो। अच्छा, ओके। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है तो बस फिर हम उनके साथ साथ चलते रहते थे। वो भी ऑडिशन था मेरा, उनका एक सीरियल था, ठीक है। तो उसमें एक पठान स्टूडेंट का रोल था, तो मैं उर्दू में आके डायलॉग। अच्छा, ये भी एक ना डिसएडवांटेज है पठान का। अच्छा, कि उसको टिपिकल पठान कैरेक्टर ही मिलता है। अच्छा, अब वो नहीं, वो मैंने उर्दू में डायलॉग बोले तो वो आबिद साहब आए, उन्होंने कहा यार बेटा आपकी मादरी जुबान कौन सी है? मैंने कहा जी पश्तो। हाँ, तो क्या हंस पड़े, कहते हैं यार तुम तो इतनी क्लियर उर्दू बोल रहे उर्दू हो, बोल रहे हैं, हाँ। तो ज़रा इसमें थोड़ा सा वो करो। मैंने कहा अच्छा जी वो कर देते हैं।
तो तब तो ये था कि हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे अल्ताफ़ुर रहमान साहब होते थे, वो बाकायदा तलफ़ुज़ के लिए वहाँ पे होते थे। आबिद साहब के ऑफिस में मुन्नू भाई होते थे, बिल्कुल सही। हसन निसार साहब होते थे, बाहर अल्ताफ़ुर रहमान साहब होते थे। तो ये सारे लोग अब इतने बड़े लोगों में जाके फिर वो जब आप, तो बस फिर उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा ये, और फिर मुझे उन्होंने हर मुश्किल रोल में डाला। बिल्कुल सही। अगर मैं मुझे फिर अच्छा वो कर लिया, वो तो ऑडिशन था आसिफ अली पोता साहब ने का सीरियल था, ठीक है, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब आमीन करे। आमीन। तो मुझे फ़ोन आया घर पे एक दिन, तो मैंने उठाया तो आबिद अली साहब थे। आबिद अली साहब की ज़रा आवाज़ जो थी ना वो फ़ौरन बंदा समझ नहीं था सकता, फंबल थोड़ा सा ठीक है। होता था। तो मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कहते मैं आबिद अली बोल रहा हूँ। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा जी क्या? जी सर फरमाइए क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी बस वो इस तरह मैं कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कोई छोटा मोटा रोल मत करना, मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट प्ले में मेन में ले रहा हूँ। अच्छा, एक्सीलेंट। ओके, तुम आ सकते हो? जी मैं आ सकता हूँ। चला गया। अब वो मेन रोल चल रहा है और अब आबिद साहब के साथ वो चल रही है सारी कन्वर्सेशन वगैरह, ये वो गपशप वो। अब उसमें वो जो एकदम क्या हुआ कि वो जो एक दूसरा जो ट्रैक था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बड़ा इंटेंस था और बड़ा मुश्किल सा था, लड़का जो हीरो था, और ये दूसरा जो स्ट्रेट था। तो वो कट करके मेरा भाई आया छोटा मुझसे, ये नहीं दूसरा, तो आबिद साहब ने उसको देखा, कहते यार ये तो हीरो है, ये क्या है? इसको ना ले लें। मैंने कहा यार एकदम मेरा दिल बैठ गया। ये क्या मैं साहब मेरे हक पे डाका मेरा भाई डाला। अच्छा वो खैर उन्होंने कहा इसका ऑडिशन, मैं कहा जी करें। ठीक अब है। भेज देता था उसको कुछ लेने के वो लिए। खैर वो उसने ऑडिशन किया, वो नहीं हुआ उससे ना। अच्छा, ओके। तो उसने कहा नहीं जी, आबिद साहब ने कहा मैं करवा लूंगा, उसने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। आपने तो दो शुक्र खैर पड़ा होगा। आबिद साहब गए उधर, शामिल खान से मुलाकात होगी उनकी, वो आ गया शामिल उस मेन रोल के ठीक लिए, है। और मेरा आ गया वो जो दूसरा था इंटेंस रोल, बड़ा मुश्किल रोल। खैर वो रोल तो मेरा भी वही दिल कर रहा था कि वही करूं जो मुझे दे रहे थे, क्योंकि वो बड़ा कैची रोल था और बड़ा मुश्किल रोल था। वो किया और बस वो फिर जब किया तो बस फिर पास हो गए। फिर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार फिर जो मुश्किल रोल होता था वो मुझे दे देते थे। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है आबिद अली साहब की डिक्शनरी में पास होना, ये बड़े हाँ, ये सीनियर्स बहुत की बड़ी बात। अच्छा जी, अब ना ड्रिंक सर्व की, डिजर्ट सर्व किया, कैसा लगा बताएं? बहुत मजे की। सच सच बताएं। नहीं, मैं लिटरली हुमा कह रही हूँ, मूड में मैंने तो नहीं है पिया भी पकाने है। के। नहीं हुमा ने बहुत जबरदस्त नहीं, ये जो हुमा हमेशा बहुत अच्छा बनाती है। आपको कैसे पता? क्या पता ना हो अच्छा मूड? नहीं, लास्ट टाइम मैंने खाया था, अगर अच्छा मूड ना होता तो मजे का ना होता। अच्छा नहीं होता हिना? आपको हिना हुमा का नहीं, mood- मैंने अभी टेस्ट किया ही नहीं है। कितनी सच्ची, शाबाश, वेरी गुड, तालियां हो जाए। कितना सच बोला है बंदा, दिल ही रख लेता है। अरबाज आपको कैसा लगा? मैंने भी अभी टेस्ट नहीं। हाय क्यों? उन्होंने तो गाना था, आपने क्या? शायान को नहीं हमने कुछ दिया अभी तक। शायान टेस्ट नहीं किया, प्लीज टेस्ट कीजिएगा। ज़िया साहब आप बताइए कैसा लगा? जबरदस्त जबरदस्त। हुमा बताइएगा मिंट मार्गरीटा क्या रेसिपी एक अभी शेयर कीजिए। अच्छा, मिंट मार्गरेटा के लिए लेमन जूस फ्रेश लिया था मैंने, और उसके साथ जो है पुदीना, उसके पत्ते तोड़ लिए थे। चीनी जो है वो अगर आपने टेस्ट ऐड करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो सोडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी मीठा होता है, और उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए और उसको थोड़ा चिल करके सर्व कर बिल्कुल दें। सही। और दूसरी कोई चीज़ बताना चाहें साहब? क्रीमी दही फुल्कियाँ मैंने बनाई हैं। फुल्कियाँ जो हैं वो ये डिजर्ट नहीं था, मैं डिजर्ट समझी हूँ, दूर से लग नहीं ये वो है, मैं कहा दही बल्ले। दही, हाँ दही फुल्कियाँ, हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल, फुल्कियाँ जो हैं वो डिफरेंट आजकल मार्केट में आई हुई हैं। मैंने 2 तरह की फुल्कियाँ ली थी, उन्हें भिगो दिया था और स्ट्रेन कर लिया था, साथ में चने ऐड कर ले, उबले हुए आलू ऐड कर सकते हैं। सॉस जो मैंने उसके साथ बनाई थी चटनी, वो खजूर की और इमली की थी, और उसके साथ जो है थोड़ा सा आपने उसमें शक्कर ऐड कर लेनी है, उसको अच्छे से बॉईल करके खजूर को उसकी गुट्टी निकाल के उसके अंदर इमली ऐड करें, उसको थोड़ा सा पका लें, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करें, उसको सर्व किया साथ में। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। और ख़वातीनो ज़ात प्रेजेंटेशन देखें काउंट्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो खाने की कि खाना खाने से पहले ही आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाए। अच्छा जी, देखें बातचीत में हमने सेगमेंट्स की तरफ तो हम बढ़े नहीं, लेकिन अब हम बढ़ेंगे। पहला सेगमेंट आप सबका तो फेवरेट होता ही है, लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत फेवरेट होता है। आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ क्लिप्स आपकी नज़र अरबाज। जी ख़वातीनो ज़ात। अरे कमाल। और बेस्ट बात ये है कि शायान क्यों हंस रहा था? जरा माइक इसको पकड़ा है पहले से। आप क्यों हंस रहे हो? ये तब मैंने हुआ आपको नहीं पहली दफ़ा ऐसा देखा है। ऐसे क्या मतलब, कैसे देखें? असल में देखें ये बड़े चैलेंजिंग रोल थे। ये टिपिकल सराइकी एक्सेंट में था, सस्सी सीरियल था बिल्कुल। और अब मैं पठान आदमी,
तो भाई बड़ा जी था वो कि जी बड़ा चैलेंजिंग है ये। मैंने कहा जी ठीक है करते हैं, और उसमें मेरी नॉमिनेशन हुई थी लक्स स्टाइल में बेस्ट एक्टर। अमेजिंग, देखे ना आप, कमाल, क्लैप हो जाए जी। अच्छा जी, आपको पापा क्या अच्छी लगी एक्टिंग इसमें कि नहीं? यस क्या चीज पे हंसी आई आपको देख के? मूछे मेरे ख्याल में है ना, यस और माइक करीब करके बताओ। यस वाकई में? तो क्या हो गया, एक्टिंग के लिए तो करना पड़ता है ऐसे। अच्छा अरबाज, बाकी प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए डिटेल्स कुछ याद है, फॉन्ड मेमोरीज? ये तो रेगिस्तान में हुआ है। बिल्कुल, ये हमने यहाँ पे बहावलपुर के रहीमियार खान के डेजर्ट में किया था, और बड़ी यादें हैं। उस्मान जुल्फ़िकार साहब इसके डायरेक्टर थे, TV2 की ये प्रोडक्शन थी और बड़ा ज़बरदस्त। और इसमें नुमान एजाज साहब भी थे। आई प्लेड सजावल, अयूब खोसा साहब मेरे ऑपोजिट थे, और मोहसिन गिलानी साहब ने इसको लिखा था। मोहसिन गिलानी साहब ने इसको लिखा था। अच्छा, इससे पहले सेम टीम के साथ मैंने बेटी किया था। ओ यस, बिल्कुल बेटी, सही। वो एक पहले सीजन ऑन एयर था। हुआ था और ये बाद में हुआ था। वो पहले ऑन एयर हुआ हाँ था। बिल्कुल सही। वो पहले ऑन एयर हुआ था, फिर ये आ गया ठीक था। है। तो अच्छा, मुझे भी ज़्यादातर जो है ना वो टेलीविजन में नेगेटिव रोल्स मिले हैं। ये क्या? अच्छा मैं अगला सवाल देखें, ये ये सब पठानों को नेगेटिव रोल। नहीं बाप, ये तो ना करें, आप ऐसे ही हाँ, लोग देख रहे हैं, बुरी बात है ऐसे। नहीं, ये देख लें आप। नहीं, कहाँ देख लें? नहीं, नेगेटिव नहीं, असल में उनको ये बिलीव है कि ये वर्सेटाइल हैं, हाँ, ये ये बात। डाइवर्सिफाइड हैं, तो ये कर लेंगे हाँ, हर ये तरह बात। के नहीं, कैरेक्टर। लेकिन हर आप- तरह का कैरेक्टर हर कोई कर नहीं सकता। ये भी है। ये भी हो सकता है। आपको टीवी पे नेगेटिव रोल्स क्यों दिए? अच्छा, पता है क्या, ये हमारे कैसी एक बात बड़ा है? अजीब सा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव का कि उसकी शक्ल बड़ी अजीब सी होनी चाहिए और बड़ा देखने में खौफनाक होना तो चाहिए। आप तो हीरो और फिल्म्स हाँ। के। हाँ, तो इट आप इज पे तो बिल्कुल सूट ये चीज़ इट्स नहीं बैठती। बेसिकली द नेचर। हाँ। अब हॉलीवुड के विलन्स नहीं देखते हैं क्या सूटेड बूटेड हैंडसम होते हैं। हाँ। बेसिकली इट्स द नेचर यू नो व्हिच इज नेगेटिव। हाँ ये ट्रेंड हमने चेंज किया। हाँ। बिल्कुल सही। तो और मैं हमेशा बड़ा एंजॉय करता हूँ, तो बड़े आप ऑफेंड चैलेंजिंग। तो नहीं हुए कभी जिंदगी में कि भाई नहीं, मैं- मैंने किए हैं, लेकिन जैसे बेटी में भी मैंने नेगेटिव था, इसमें भी सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था। परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है। ठीक है। एक स्ट्रेट रोल है, बिल्कुल वो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, वो आम ऐसे नहीं हो जाता। टीवी का ये जो हमारे हीरोज थे वो बड़ा मतलब और तरह के थे। आप उतनी देर स्टे नहीं कर सकते। ट्रू, आई एग्री। यार ये एक्सप्रेशन को मैं इसी तरह मेंटेन करूं। नेगेटिव में थोड़ा मार्जिन मिल इधर जाता मुड़ है। जाते हैं, आंख इधर कर लेते हैं, कुछ बिल्कुल और सही। कर लेते हैं। अच्छा जी, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए जरा अच्छा। देखते हैं कितनी वर्सेटिलिटी इस किरदार में आपने डाली। जी दिखाइएगा। लगी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्लैप हो जाए। अच्छा जी, हम लाइव भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्लिप्स भी चल रही होती है। हमने कहा मौला जट की बात करनी है, वो तो हमने करनी है। पहले इस प्ले के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए। अच्छा गरूर। जी, ये गरूर सीरियल हसन निसार साहब ने लिखा, और तहसीन और शबीर दो यंग डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, और बाकी सारी इसकी कास्टिंग और ये प्रोडक्शन और सारा मैंने फिर खुद किया। एक्सीलेंट। और आप क्योंकि पहचान बस में नहीं आ रहे इसमें, वो आमना परेशान हो ये गई, इसीलिए मैंने इसमें दाढ़ी रखी थी फर्स्ट टाइम। हाँ तो वो फिर हमारे तो आपको पता है भेड़ चाल का वो है, तो बल्कि मोहसिन जाफर साहब और टाइम नहीं मिला आपको ये सेव करने का? नहीं, मुझे सैयद नूर साहब आ गए मेरे पास, तो इसका एक शो चल रहा था, सीरियल हिट हुआ, तो उधर सैयद नूर साहब और सारे थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको अपनी फिल्म में ले लिया। मैंने कहा अच्छा, साथ ये मोहसिन जाफर साहब भी थे सारे। इन्होंने कहा खबर लगा दे। मैं नहीं ठहर जाए यार, अभी खबर ना लगाए। वो सैयद नूर साहब के मुझे फ़ोन आ कि फिर मुझे मिले, तो मैंने वो शेव की हुई थी सीरियल का, दाढ़ी कटवा दी। मैंने कहा जी दाढ़ी का क्या है, आ जाएगी। आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं, दाढ़ी रखो। वो तब की रखी हुई है ना, सैयद नूर साहब नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर आप मौला जट में जो आ गए। हाँ, तो बस वो फिर मौला जट। हाँ यस, मौला जट ये था कि मैं एक प्ले कर रहा था नागिन के नाम से, बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट। तो उसमें ये मौला जट वगैरह चल रहा था सिलसिला, तो मुझे आया, उसने कहा जी ऑडिशन। तो मैंने कहा यार ये कुछ ऑडिशन का जो कह रहा है, तो ये कुछ काम होगा लाजमी, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह नहीं है इस ना। एज में इतना काम करके जब आपको कुछ कहता है ना कोई ऑडिशन का, हम बुरा हाँ, मनाते हैं। बुरा ऐसा ही मनाते हैं, लेकिन मैंने कहा यार मैं आऊँगा। अच्छा, मैंने कहा ये कुछ काम होगा जिसके लिए इन्होंने वो नहीं किया कि उसको ले लिया, इसको ले लिया, ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं चला गया उधर। खैर उधर बड़े बड़े और मुझसे बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी ऑडिशन के लिए आए हुए थे ऑलरेडी, तो मेरी वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। तो खैर मैं गया ऑडिशन, वो बच्चे थे सारे, बिलाल वगैरह लड़के थे, यंगस्टर्स। तो उन्होंने मुझे देखा और फिर वो मैंने एक किया। उन्होंने कहा ये दूसरा भी ज़रा करके देख। मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लिया। बस वो लॉक कर दिया उन्होंने।
मैंने कहा शायद बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो फिर किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया, बड़ा मज़ा आया। आपका बड़ा कमाल का ये नहीं कि- कैरेक्टर था। हाँ। बस हाँ, यस, अच्छा था काफ़ी। जब आपकी एंट्री हुई दैट वाज आई मीन अमेजिंग, मैं आई लव्ड इट। और मैं बल्कि तब भी जब हमने बात की थी मौला जट की, तो मैं यही, नैयर एजाज साहब भी एक शो में आए तो मैं यही बात कर रही थी कि हम इसमें देखते हैं कि सीनियर्स, जिसमें सीनियर मतलब हमारे जो सीजन स्टार्स हैं बाबर अली और रेशम, उनसे आगाज हुआ स्क्रीन का, और एकदम से फिर वो उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा, मैं ये ऑन एयर कहती हूँ कि अगर स्क्रीन पे पहली शक्ल रेशम या बाबर अली की ना आती तो वो आप कैप्टिवेशन ना वो yeah, होती, yeah, वो वाली बिल्कुल। अपनाइयत ना वो महसूस बहुत होती। अच्छी एग्जीक्यूट की उसने और बड़ी मेहनत की उन बच्चों ने, उन लड़कों ने और वो पूरी टीम ने, और वो माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल नहीं, रही। अनडाउटेडली माशाल्लाह। तो अच्छा है, एक मैंने भी अपना एक हिस्सा उसमें डाल दिया, मैंने कहा क्योंकि एक लेजेंडरी फिल्म तो हमारी ऑलरेडी थी मौला ऐसे ही। जट के नाम से, और बस मैंने कहा चलो इसमें अच्छा, अपना इससे हिस्सा। क्या जाहिर होता है कि मौला जट 2023 में और 70s में आई थी शायद, हाँ, तब ये वो साल में। 50 साल बाद ही लोगों ने क्यों उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे लोग जो है ना वो बड़े नॉस्टैल्जिक हैं। हाँ। वो दे वेरी मच कनेक्टेड टू द रूट्स ना। अगर आप देखें कि हिट क्या है, मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरता, मतलब वही चीज़ वो लोग रिलेट करते हुए, सिर्फ एक्टर्स नए थे लेकिन उन्होंने वही चीज़ को जो है ना ट्रू, वो अप्रिशिएट बिल्कुल, अनडाउटेडली बिल्कुल। अच्छा जी, है ना, आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए? एक झलक जी। जी, यही स्टूडियोज गालिबन, अगर मैं गलत बिल्कुल, नहीं हूँ। बिल्कुल। बाकी कहानी आप बताइए। ये मैं समझती हूँ मेरी खुशनसीबी है कि प्रॉपर जो है जिससे मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वो तो विरसा हेरिटेज रिवाइव प्रोग्राम था और उसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे सीखने के लिए बहुत अच्छा रहा और इसमें मुझे प्रॉपर रागों की समझ आनी शुरू हो गई। अब जैसे मेरा कोई भी सूफ़ी कॉन्सर्ट होता है या नाच शरीफ भी अगर मैं पढ़ती हूँ तो फिर उसमें मुझे समझ आ जाती है कि 8, 10, 12 चीज़ें जो हैं ये एक ही राग में आ रही हैं और पढ़ते हुए मुझे ब्रेक नहीं लेनी पड़ती। पीटीपी और लाहौर उसी- सेंटर की पेशकश, बिल्कुल, फिरदौसे गोश, बिल्कुल, मैं फिरदौसे इसलिए बता गोश, दूंगी। और इसी फ्लो में मैं करती हूँ और ये बड़ा ही मुश्किल कलाम था, बल्कि 2-3 बार रोकना पड़ा इसको, थोड़ा मुझे इसके वो रिदम का, ताल का थोड़ा मसला हो रहा था। लेकिन ओवरऑल जब ये हुआ उसके बाद इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। बिल्कुल और सही। इसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन सबसे टफ यही था और इसने टाइम लिया मेरे से बहुत बिल्कुल ज़्यादा। सही। और इस प्रोग्राम में मुझे जो एक और चीज़ लगी मुनफरिद, वो ये थी कि सामने ऑडियंस बैठी होती थी जिसमें सारे सीनियर्स, बड़े नामवर टीचर्स, आपके बिल्कुल। उस्ताद वगैरह, तो वो एक और चीज़ थी जो कि मेरे ख्याल में दैट वाज ट्रेंड सेटिंग। बहुत मुश्किल था, मुझे अब भी समझ नहीं आती कि हर एपिसोड में एक सूफी कलाम मेरा होता था और ये मैंने कैसे कर लिया है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। नहीं, बट ये माशाल्लाह बहुत ही मुश्किल था वैसे दुआएं मेरे हैं, लिए। दुआएं। आमना, कैसा लगा आपको क्लिप इनका? मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि उन्होंने लाइव पहले जो है ना, performance दी है, वो लाइव तो परफॉर्म amazing, लाइव है ना? परफॉर्मेंस Amazing। जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होती है और वो जो जनरली जिसको काम आता हो या गॉड गिफ्टेड हो उसके लिए एक आसानी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो फिर इनका आप काम बहुत मुश्किल है, पता है। हमारे पास सेट्स होते हैं, लाइटिंग होती है, एम्बियंस होता है, सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रीटेक का भी मार्जिन होता है, आमना वाली बात। इनका जो काम है ना उसमें रीटेक का मार्जिन नहीं। नहीं। यू हैव टू बी वेरी लाइक देन एंड देयर, जो आपको रिस्पांस मिलता है यू हैव टू बी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो है ना उसमें इन्वॉल्व होना और पड़ता आप तो इसलिए समझ सकते हैं कि अब आप तो खुद एक सिंगर हैं, उस वाले से गुफ्तगू भी करनी है। लेकिन आमना कुछ कहना मैं चाहिए? कही थी इसमें अगर सिंगर गलती नहीं भी कर रहा तो पीछे जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं वो भी मिस्टेक नहीं कर और लोग माफी नहीं देते सामने बैठने वाले, वो जो होते हैं ना बाज़ौक लोग, वो माफी नहीं देते। अच्छा जी, लाइव सिंगिंग की बात हो रही है तो फिर है ना, आप मौजूद हो तो लाइव सिंगिंग ना हो, ये बड़ा जुल्म सा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। हमारे एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट था ढाका में और पूरी दुनिया से उसमें सारे हमारे आर्टिस्ट इंडिया से भी और अमेरिका से, हर जगह से आए थे और मेरी बड़ी खुशनसीबी रही कि 2019 में मैंने परफॉर्म किया था और 50,000 के करीब गैदरिंग थी उसकी और उसमें मैंने परफॉर्म किया था सांसों की माला। वैसे तो और भी बहुत सारे किए थे, लेकिन आप सोचेंगे कि वो कितना बड़ा कॉन्सर्ट था, उसमें सारे आर्टिस्टों में नंबर 1 पे एज अ रेटिंग वाइज सांसों की माला मेरा ये गया माशाल्लाह। और दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है और ये कलाम सुनाने की जो असल वजह है वो यही है कि 2 लोग मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं पढ़ाई के हवाले से। अल्लामा इकबाल साहब, उनको पढ़ के आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है और मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए आमीन। और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो उनको ही सुना और उनको सुन सुन के थोड़ा सा इस काबिल हुए कि कुछ गा सकूं, कुछ तो पढ़ बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन होता थे ना, नसरुल्लाह। सकूं।
आपियाँ इन नैनन में जो पलक ढांप तो हिलूं ना मैं देखूं गैर को न तो है देखन दूं हाथ छुड़ावत जात हो जो निर्मिल जान के मोहे हृदय से जाऊं तो तब मैं जानूं तो है अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह सांसों की माला पे 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 सिमरू में सिमरू में सिमरू में पी का सांसों की माला पे सिमरू में पी का अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह सांसों की माला पे सिमरू में पी का
जी ख़वातीन और साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आपके फेवरेट सितारे वीकेंड एट होम की ट्रांसमिशन में प्रोग्राम में मौजूद है। अच्छा, आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैं ऐसी कह रही थी कि हिना ने कमर्शियल काम, जो मैं कहती हूँ ना कि हिना ने कमर्शियल काम ज़्यादा, उससे मुराद ये होती है कि मैंने इनसे जब पूछा था, हमेशा याद है आपसे पूछती थी कि फिल्म्स के गानों की तरफ आपने जॉनरा नहीं चेंज किया, हाँ। लेकिन कमर्शियल काम तो किया है जिसमें हम बात करते हैं एड्स की, एंडोर्समेंट्स की, जिंगल्स की। हिना, दिस इज समथिंग न्यू, मुझे नहीं पता था। नहीं, मैंने बहुत सारे किए हैं। इवन मूवीज के लिए मैंने स्पेसिफिकली सूफियाना कलाम किए हैं, अभी पीछे भी मैंने किए हैं, और बल्कि मैंने इंडिया से भी मुझे इस चीज़ के लिए ऑफर हुई है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे खालिस्तान जो है, अगर आप कोई सूफी अंग में कोई चीज़ लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। तो जिंगल्स जो किए, मुझे उसका एक्सपीरियंस पता है, बड़े इंटरेस्टिंग बता रहे हो आप तो, कि वो बबल गम के फिर इसी तरह मोल्टीफॉर्म और इस तरह के बहुत सारे थे। वो मैं अपने नाम नहीं लेने स्कूल से और कॉलेज में जब वो इतना ज़्यादा वो मुझे सर दर्द लगती थी। अब ऐसे नहीं हो रहा, अब ऐसे हो, अब ऐसे हो। एट द एंड ना मैंने सिलेंडर कर दिया, मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है जो मर्जी। नहीं, लेकिन दैट इज इजंट इट इजी? नहीं, वो अच्छे थे, लेकिन अब जो है, अब कोई बहुत अगर अच्छा हो, अच्छा मुझे मिले तो फिर डेफिनेटली मैं वो बिल्कुल। आमना, आपका तो इरादा नहीं जिंगल करने का कोई? नहीं, अभी तक कोई इरादा नहीं है। एक्टिंग के बारे में बताओ, कुछ सोचा हुआ है? मैंने एक्टिंग का सोचा हुआ है, मुझे ऑफर्स भी आ रही है, मगर मैं कुछ ज़्यादा चूजी हूँ। ठीक है, ड्रामा भाई इतनी भी ना चूजी हूँ कि बस फिर मैं चाह रही हूँ मैं बहुत अच्छा करूँ, जो बहुत अच्छा लिखा हो, और उसकी हम प्रॉपर एक मीटिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक प्रॉपर हम लेके चलें। इसको ये ना हो कि अच्छा ये आपका हो गया किरदार और आप उस दिन आ जाएं। ठीक है, मैं चाहती हूँ मुझे स्क्रिप्ट मिले। आप बोल दें कैमरे में, बता दें जिसको बताना है आपने, बताएं। स्क्रिप्ट पढ़ूं मैं। हाँ, ऐसे मेरे साथ नहीं करें कि हम आपको सेट पे स्क्रिप्ट देंगे, उस तरह का मुझे पसंद नहीं। अच्छा, बोल भी दिया, ऐसा नहीं करना कि सेट पे स्क्रिप्ट मिले। अच्छा, दे धमकी जिसको देनी है दे दी। वेरी गुड, आई लव द स्पिरिट, वेरी गुड। 2 पॉइंट्स आपको इस बात के पहले से सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले मिल गए। अच्छा, बात नाउ, इतनी फैन फॉलोइंग नाउ एंड देन व्हेन यू गॉट फेमस, करते 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 कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया ऐसा हुआ हो, फैन मोमेंट जो आज तक आपको याद हो? हाँ, काफ़ी मोमेंट्स होते हैं, लेकिन एक तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग भी था मेरे लिए। मैं गया दुबई, पिछले दिनों हमारा एक क्रिकेट लीग थी, तो मैं मॉल से तकरीबन कोई रात 12:30 बजे निकला। दोस्त थे, वो चले गए, उनका आपको ड्रॉप करते। मैंने कहा नहीं यार, तो अब मैं क्यू में खड़ा था, वो कैब्स आती हैं आपको पता होगा, तो काफ़ी टाइम लग गया। आपकी टर्न आई, मेरी टर्न आई, मैं बैठा, तो वो एक पठान था ड्राइवर, वो मुझे देखते हो और बाजा पश्तो में बात तो ये तुम हो? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई यकीन कर लो मैं हूँ। अब वो बात कर रहा है, पीछे वो एक हॉकिंग शुरू हो गई। मैंने कहा यार आगे तो चलो, अब ये रात का 1 बज रहा है, अब हम मेन रोड पे आए, कट्टू तो आप ही है ना? मैंने कहा भाई मैं हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मड़ा उसने फ़ोन मिलाया। अब उसके पास जितना क्रेडिट था, उसने अपने गांव में चाचे ताए से मेरी बात कराई। अच्छा, फिर फ़ोन कट्टू, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अरबाज है। मैंने कहा मैं ही हूँ। थोड़ी देर बाद आप यकीन करें, उसकी हार्ट पल्पिटेशन बढ़ गई, उसकी हालत ख़राब हो गई। यार तुम अरबाज हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं हूँ, यकीन करें। वो उसका सांस उकड़ने लगा, उसने गाड़ी रोकी। ओ खुदा के लिए उतर जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। रात के 1:30 बजे मुझे मेन रोड पे उतार के और चला गया। अब मैं कहूँ इसको, मैं क्या कहूँ यार, मतलब है कि दैट वाज एन एम्बैरेसिंग। नहीं, मैं उतार के चले गए तो उतार के कह रहा मैं मर जाऊंगा, अगर आप जितनी देर बैठे रहेंगे मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, खुदा के लिए उतर जाओ। कैसा फैसला? तो आप 1:30 बजे गए कैसे फिर वापस जहाँ जाना था? तो बस आप देख लें, ऐसे ऐसे हमारे पठान भाई हैं प्यार करने वाले। रात के 1:30 बजे उसने मुझे सड़क पे उतार दिया, और फिर कोई आया और मुझे रात के 3 बजे मैं पहुंचा अपने फ्लैट। अमेजिंग। जैसा आपके साथ तो नहीं सर कभी ऐसा हुआ? अरे याद नहीं है अभी मुझे। अच्छा, वैसे सच सच बताएं। होते रहते हैं अक्सर, मिलते रहते हैं, कोई कुछ करता है। कभी ऐसा हुआ कि मार्केट में, कभी शुरू में अपने करियर के आगाज में आप शॉपिंग के लिए गए और आपको उधर किसी ने पहचान लिया हो, किसी दुकानदार ने, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बात? ये तो अक्सर होता रहता है। अच्छा, क्या कोई वाकया ऐसा हो, बताएं ना। वाकया तो खैर ऐसा याद नहीं है, पहचान जाते हैं, बेचारे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ। यही हमारे पास, और क्या है, हम रोड पे जा रहे हैं तो कोई चाय पूछ लेता है, कोई खाने का पूछ लेता है। आर्टिस्ट के पास तो यही इज्जत और यही प्यार होता है ना, जो उसको मिलता है। कभी कभार ये भी होता है ना कि उस इज्जत की वजह से वो इतनी प्रोटोकॉल मिल रही होती है कि आप वो भाव ताव भी नहीं कर सकते ना। हाँ, ये तो खैर मैं वैसे भी नहीं कर सकता। हाँ, भाव ताव वाला मेरा वो है भी नहीं। हाँ, लेकिन बहरहाल औरतों के साथ मैं जाता नहीं हूँ शॉपिंग के लिए। क्यों? यही भाव ताव की वजह से। ताकि ये ले लेके फिरेंगी, वो सारे मुझे देख रहे होंगे तमाशा, और ये अपनी शॉपिंग कर रही, मैं आज तक नहीं गया।
गाड़ी में बैठे होते होंगे आप? हाँ, बस उनको पार्किंग ड्रॉप कर में? देता हूँ। नहीं, पार्किंग वार्किंग में भी नहीं, बस जाएं वो ठीक है, जिसके साथ जाना है, घर कोई ना कोई साथ चला जाता है, हाँ लेकिन खुद से नहीं। मेरी वालदा जब तक जिंदा थी तो वो करती थी सारा कुछ, मैं कहता था इनको ले जाएं जो भी करना है, बिल्कुल सही। लेकिन ये नहीं, मुझसे नहीं होता वो, क्योंकि वो फिर एक अजीब सा वो बन जाता है और फिर वो चीज़ और महंगी हो जाती है। ट्रू, यही ठीक है ना, तो औरतों के लिए भी महंगी हो जाती है और मुझे फिर वो लेनी भी पड़ती है। बिल्कुल सही। कर्टेसी में क्या, भी इसके साथ क्या करना। अरबाज आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी हाँ, अमूमन वो अब कुछ लोग जो है ना वो जानबूझ के ना फिर अपनी एक वैल्यू बनाते हैं। हाँ। आपको पहचान भी लेते हैं, फिर आपको ना वो प्रोटोकॉल भी नहीं देते। अब जैसे कई लाइट बंक कर जाते हैं तो खड़े कर, अच्छा तुसी है गए फिर, हाँ अरबाज साहब, हाँ जी चाह शाह पियावा, मैं क्या जान दे, नहीं नहीं खलोते रहो। हाँ जी, फिर चलान करने हैं जी, बाकायदा टाइम लेके ना पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि मैंने अरबाज खान का चलान किया। अच्छा, ओके। और यकीन करें चाय पूछते पूछते उसने मुझे पर्चा पकड़ाया। रियली? हाँ हाँ, मैंने कहा, अच्छी बात है। ये भी प्यार है, लेकिन ये जो आपका ये हाल ही में हुआ है पठान ये वाला पिछले, जी हाँ पिछले साल हुआ है मेरे साथ। अच्छा ओके, नहीं लेकिन ये प्यार है जी। ये देखे, मैं ये यहाँ पे जरूर ऑन ये तो लाइटर नोट है, बट ऑन अ सीरियस नोट ये वो प्यार और अपनाइयत है जिसकी वजह से ये तमाम सितारे सितारे बनते। तो एक क्लैप हो जाए इन तमाम फैंस के लिए। और ऑब्वियसली सिंगर्स के ना, आपके साथ कभी कोई ऐसा मोमेंट? बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो जाते हैं। हाँ। और जैसे ये बता रहे हैं कि कभी भी मॉल पे या कहीं भी जाना होता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसे ही जा रही हूँ किसी ने मुझे पकड़ा ना हो, बट ये है कि अब मुझे बाकायदा अपने आप को मास्क लगा के और बड़ा तैयारी से निकलना आपकी तो आवाज से 1 मिनट में लोग पहचान लेते हैं, जिसने पहचानना हो हाँ, आवाज से भी। पहचान लेते हैं। ऐसे ही ये मास्क लगाया हुआ था तो पकड़ लिया, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप हीना नसरुल्लाह ही हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आपकी आवाज़, आप वही हैं, आप बोल रही हैं, आप हैं ही वो। बस पकड़ लिया उन्होंने फिर मुझे। और फिर गाने की कभी या कोई कलाम नहीं की नहीं नहीं, फरमाइश? वो कलाम की फरमाइश तो नहीं सच होती, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट, मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए इंतहाई शुक्र का मकाम है True. कि लोग आपको, आपने दुआएं मांग मांग के तो अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है। ऐसा और ही है। आपकी इस वजह से, ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, उसकी अता है, उसका इनाम है ऐसा कि ही। लोग आपको इज्जत देते आई एग्री, टोटली एग्री। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, जरा मूड चेंज कीजिए, म्यूजिक चेंज करें। शायान आप इधर आ जाएं, क्योंकि वरना मुझे कोई सीरियस नहीं लेगा। आ जाएं जल्दी से इधर। अच्छा जी, म्यूजिक पुरस्कार वाला बजाएं। होगा कुछ यूं कि टीम्स की सूरत में काम होने वाला है, मेल फीमेल मेल फीमेल। टीम ए में कौन होगा, अरबाज आप डिसाइड कर लें। आपकी टीम में कौन होगा, ज़िया साहब, आमना, हिना, आप लोग आपस में डिसाइड कर लें। एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न। वो क्लिप देखा, समझा, सुना। उसके बाद जब दोबारा वो क्लिप प्ले किया जाएगा वो म्यूट होगा। आपने डबिंग करनी है, इम्प्रोवाइज डायलॉग्स कर सकते हैं, लबो लहजा बदल सकते हैं, मेक इट फनी, आपकी मर्जी है। अब टीम्स डिसाइड जल्दी से कर लें। मैं और शायान तब तक चलें, जरा। आमना आप इधर आ आ जाए। जाए, आ जाए। अच्छा जी, आमना हो गई टीम ए में, चलें जी, अल्लाह खैर। दूसरी टीम में ज़िया साहब और हिना है। जी, रेडी हैं अब आप? पहले किसके लिए दिखाएं, अरबाज के लिए और आमना? नहीं नहीं, दिखाए जी, हमें सूजी पे चला हमें गया। सेम हाँ, दिख- ओके शायान, माइक पकड़ाएं जरा प्लीज, जरा ये तो करना ही शायान पड़ेगा। अनाउंस करेंगे। कौन कर रहा है? आप लोग शायान आप कहेंगे कि क्लिप टीम ए के लिए दिखाएंगे अब, उधर कैमरे में। वही क्लिप हमारे लिए भी होगा। अभी देखते हैं, डिसाइड बताएं जी। क्लिप टीम ए के लिए दिखाएं। खैर, जी, और अब कौन परफॉर्म इस पे करने वाला है? चलें जी, हम करते हैं। ज़िया साहब और हिना, हम कर लें, आप कर ले करें डिसाइड। जी, करें। हम करें। हाँ, करें। अच्छा जी, पापा को बेस्ट ऑफ लक कह दो। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, एंड क्लिप दिखाएंगे अरबाज और आमना के लिए म्यूट अब जी। कि ना सूरज की मेरे पे पड़नी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, कमाल, Good, yeah. ब्रावो, गिव्स अ थम्स अप। Beautiful. जाएं जी, हाई फाइव करें पापा को, शाबाश, गुड 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 जॉब, अमेजिंग। भाई अरबाज आपको तो मार्क्स मिलते हैं, Award लेकिन इनको- आमना को ये मिलते तो हैं। क्लैप हो दूसरा जाए आमना क्लिप के बात है लिए। जी, ये फिल्म्स की भी हैं एक्ट्रेस, एक्सीलेंट। कमर्शियल्स की नहीं है सर। अच्छा जी, टीम बी, क्लिप चेंज देखें, ऑर्डर आया भाई, वो चेंज हो गया, चेंज कर दें या वही वाला दिखाना है? जो मर्जी करें आप। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है चेंज करना चलें। है। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। जी खवातीन हज़रात, वन ऑफ द मोस्ट हिट ऑन स्क्रीन जोड़ी इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शहनाज साहिबा। एक क्लैप हो जाए। ये एक ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ी थी जो बा कमाल। ज़ेबा आपा के बारे में कुछ, इस्माइल तारा साहब के बारे में बात जी बिल्कुल, इस्माइल साहब तारा साहब तो एक लेजेंड थे, और मुझे इत्तेफाक हुआ था एक फिल्म में उनके साथ काम करने का। वेरी एक्सटेम्पोर और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान और बड़े ज़बरदस्त एक एक्टर। और ज़ेबा जी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो हयात हैं, मतलब ये लेजेंड्स हैं। अब ऐसा काम हमें दोबारा देखने को मिलेगा ट्रू ट्रू, बिल्कुल तो बिल्कुल। clap होनी चाहिए ज़िया उनके साहब, लिए। बिल्कुल जी, तारा साहब के साथ मैंने काम किया और बड़ा मज़ा आया, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। और ज़ेबा आपा ये सलामत रहें, अल्लाह ताला इन्हें आमीन। सलामत रखे।
बस ये हमारे लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से बड़ी कमी महसूस होती जा रही है। जूं जूं ये ज़ाहिर है सब ने जाना है, ट्रू, लेकिन बस अब इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा काम ख़वातीन-ओ-ज़ात जो पीटीवी पे ये जो काम है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट देखने ये को अभी नहीं मिल तक सकता। खाली जगह है, ये ऐसा ही। पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा, आई टोटली एग्री। अच्छा जी, अब जरा टीम बी को पूछिए, आप तैयार हैं कि नहीं? टीम भी आप तैयार हैं? इसका मौजू तो मैंने समझ आप तैयार पूछिए हैं? टीम बी, आप तैयार हैं? हाँ टीम जी, भी तैयार हैं जी, आप क्या तैयार मुझे हैं, सीरियस नहीं ले रहे आप? आप मुझे सीरियस नहीं ले रहे? क्यों? क्यों? क्या मसला है? क्या मसला है? नहीं तैयार हैं, तैयार हैं। म्यूजिक बंद कीजिएगा, टीम बी के लिए दिखाएंगे क्लिप अब जी। भाई ये टेप रिकॉर्डर लो या ये मुझे दो, मैं जाके बजाता हूँ। एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल। चलिए जी, हाई फाइव करें, वेरी गुड। अच्छा, ये मैं जरूर, हिना के लिए खास क्लैप होनी चाहिए। यस 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 यस। हिना और आमना ने जो है ना, देव आउटडन देमसेल्व्स। कैसी लगी जी ऐसी सर बात नहीं है, परफॉर्मेंस? हमने एक्शन दिया तो रिएक्शन आया। अच्छा यानी ओहो, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। लड़कियों आप कुछ कहना चाहेंगी दोनों? नहीं, इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं अपने काम के हवाले से माशाल्लाह, तो थोड़ा सा सोबत का असर तो होगा। सोबत का नहीं सर नहीं, एक चीज तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। हमारा तो काम है, फिल्म भी की है, डबिंग, हम लोग तो इस चीज वही के ना, बड़े हाँ, इम्यून्ड है, हाँ। लेकिन इनके लिए ये चीज नहीं है। हाँ, ये इसलिए मैं इस वजह नहीं, से। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। वर्डिक्ट ये बताएंगे कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी। किसकी? दोनों की। कौन नहीं, इनकी नहीं, मुझे आपकी अच्छी लगी है परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। बाकी ये बस बेस्ट हो गया भाई। अगर मैं छुट्टी पे जाऊं, ये मेरा को कंपेयर होगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जान, जीते रहे, खुश रहे। ख़वातीन-ओ-ज़ात हंसते मुस्कुराते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए, अरबाज थैंक यू सो मच। बट बिफोर वी वाइंड अप, सिंगिंग के बारे में बात नहीं हो सकी, प्लीज वो भी बताइएगा फिर जरा। कभी से इंशाल्लाह, एक जुमले में तो बता दें। फिर भी तो बुलाएंगे ना जरा। फिर ये भी है। लेट इट बी अ सरप्राइज। चाहिए ना कि नेक्स्ट टाइम आपको बुलाना पड़ेगा। सारा कुछ एक ही शो में तो नहीं ना दे देंगे आपको। गुड गुड, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड। आई डेफिनेटली एंजॉयड अ लॉट। और पीटीवी होम इज जस्ट रियली अ होम टू मी, है ना? कि मैंने तो बहुत सारा यहाँ पे काम किया है, प्रोग्राम्स किए, ड्रामास किए हैं, तो आई लव पीटीवी, द होल टीम। और आपने होस्टिंग भी की हुई है, तो लेट्स, या मैंने वो वो भी तो की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शायान, थैंक यू सो मच। माइक इनको दीजिएगा जरा, पहले इनका भी थैंक यू कर ले जी। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड। यस, वेरी एंजॉय। डिड यू हैव फन? यस। ओके जी, एंड जीते रहे, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। Thank ऑलराइट, you. और आपका डांस अभी ड्यू है, वो परफॉर्मेंस हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। Sure. थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे याद करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत शुक्रिया जैद साहब सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के बुलाने का। आपकी टीम के साथ जब भी मैं आता हूँ, बहुत प्यार, बड़ी इज्जत। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आमीन। इसको कामयाब करे। आमीन सुमा। हिना जीती रहे, खुश रहे। ये तो एक और आपकी शख्सियत का पहलू, टैलेंट नजर आया, कमाल। लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगी फिर आप भूल जाएंगे, नहीं नहीं, मैं याद रखिएगा। अच्छा है, मैं भूलूंगी तो। Next time हम और टैलेंट दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, जीती रहे, सही खुश है। रहे। शेफ Thank हुमा का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू। ख़वातीन-ओ-ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले हिना, द स्टेज इज ऑल योर्स। शाह हुसैन का बहुत खूबसूरत कलाम, रब्बा मेरे हाल दा महरम तो। उचे नाल परीत ते मैं नीवा वेखा अपनी खामी ते डर आंदा ओ शान अलकाबा तो बहुत ऊंची लवा इसमें गरामी ते डर आंदा कहता अदब जो फेल है अकल मेरी यारा देवा सलामी ते डर आंदा किते पैर सरदार ना थिड़क जावन लवा करा दावा गुलामी ते डर आंदा रब्बा मेरे हाल दा महरम तू रब्बा मेरे हाल दा
महरम तू बस रब्बा मेरे हाल दा महरम तू किन्नू हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा रब्बा मेरे हाल दा महरम तू रब्बा मेरे हाल